नमस्ते, श्री गणेशाय नमः। अब हम शुरू करते हैं, क्योंकि हर एक चीज़ गणेशा के नाम से शुरू की जाती है। हम शुरू करते हैं कि तीसरे हफ्ते पे आए हैं हम नवंबर के। आते हैं कि नवंबर के बारे में हम क्या कहते हैं। थर्ड वीक ऑफ नवंबर, 15 नवंबर टू 21 नवंबर हमें देखना है कि अब ये वीक में क्या बदलाव आने वाला है, हमारे इस हफ्ता में क्या नया आने वाला है, ये सप्ताह हमारे लिए क्या नया लेकर आता है। यस, दिवाली हो चुकी है, सब दिवाली के रंग से हम बाहर आ चुके हैं, तो अब हमें आगे बढ़ना है। सूर्य बदलने वाला है और 19 नवंबर को है कार्तिक माह का ये पूर्णिमा है और प्लस गुरु नानक जयंती भी है। देखते हैं कि ये सप्ताह हमें हमारे लिए टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं, हमारा स्टार्स क्या लेकर आए, हमारे लिए क्या परिवर्तन आने वाला है ये सप्ताह में। तो हम आगे बढ़ते हैं। इससे सबसे पहले आते हैं एरीज के लिए कि ये हमारा कैसे रहेगा। एरीज के लिए स्टार्ट ऑफ द वीक कैसे रहेगा, ये हमारा 15 नवंबर टू 21 नवंबर एरीज। आते हैं एरीज के बारे में, और आपको हर एक को मिलेगा इस सप्ताह में, आपको एक पर्सनल आपके लिए जो इनका ये वीक में आपका है कि एरीज का, उनको भी अपना एक टिप मिलेगा। तो आपको कैसे करना है उस टिप के बारे में आपको क्या मिलेगा, प्लस आपको मैं एक दूंगी कि आपके लिए क्या क्या आपको और क्या करना है, और कुछ ऐसे लेकर आऊँगी। स्टार क्या कहता है, ये स्टार कार्ड्स है, स्टार सीड्स कार्ड है, तो आपके लिए क्या लेकर आए हैं ये कार्ड्स भी कहते हैं आपके लिए क्या मैसेज लाए हैं। प्लस हम देखते हैं, और जिनके लिए ये वीक में जिनका जन्मदिन है उनको और भी बहुत अच्छा रहे, उनका ये वीक उनके लिए बेस्ट रहे, और बहुत शुभकामनाएं हैं, उनके जन्मदिन बहुत अच्छा रहे, जिनका जन्मदिन है, जिनके वेडिंग डे है। यस, आपके लिए ये दिन बहुत शुभ रहे। ऑल द बेस्ट। अभी देखते हैं कि क्या है आपके लिए ये सप्ताह क्या ला रहा है। एरीज के लिए सबसे पहले एरीज के लिए आया है एरीज के लिए आया है कि आपको 2 ऑफ कप्स आया है और व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है आपके लिए। प्लस आपके लिए आया है कि आप सोच रहे हैं कि जो 2 ऑफ कप्स है कि रिलेशनशिप के बारे में आप सोच रहे हैं, और रिलेशनशिप के बारे में आप ऐसा सोच रहे हैं कि जो आपके लिए रिलेशनशिप में हार्मनी है ये क्या अच्छा बनेगा और रहेगी कि नहीं रहेगी। यस, कुछ अच्छी ही रहेगी आपकी दोस्ती, आपकी रिश्ता आपका बहुत अच्छा रहेगा, गहरा रहेगा और प्रेम प्यार रहेगा। और अगर जिनको रिश्ते में बनना है तो ये रिश्ते के लिए बहुत बहुत सही समय है आपके लिए बनने के लिए। यस, गो अहेड। अगर आप रिश्तों में बनना चाहते हैं, इंगेजमेंट दिख रहा है जिनको इंगेजमेंट करना है। प्लस आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड कहता है कि यस, आपका वक्त बदलने वाला है, आप आगे बढ़ सकते हैं अपने रिश्तों में, और आपको कुछ नया करना है कि आपको कुछ बिजनेस में कुछ नया करना है, तो ये भी आपके लिए सही समय है। लेकिन आपने जितनी मेहनत की है, जितना परिश्रम किया है, क्या उसका रिजल्ट मिला है कि नहीं मिला है, वो आप सोच रहे हैं कि उतना आप कमा चुके हैं कि नहीं कमा चुके हैं, क्योंकि आप वो सोच रहे हैं, क्योंकि ये आपने जो हार्वेस्ट किया है, उतने पैसे आपने सेव किए हैं कि ये आपने सही जगह लगाया है नहीं लगाया है। ये जहाँ पे भी आपने लगाया प्लीज़ उसे रीचेक कीजिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपने जहाँ पैसे इन्वेस्ट किए हैं वहाँ पे से कुछ ना कुछ आपको कोई ना कोई बात का आपको फिक्र रह रहा है। तो इसके लिए आप अपने जहाँ भी आपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं वहाँ पे आपको थोड़ा रीचेक करना बहुत बहुत ज़रूरी हो गया है। प्लस आपके लिए आया है 4 ऑफ कप्स। जो ये कहता है कि थोड़ी मायूसी छाई हुई है, क्योंकि आपको जो अपॉर्चुनिटी चाहिए थी वो अपॉर्चुनिटी आ नहीं रही है, आपको जो ऑफ़र चाहिए थे वो आ नहीं रहे हैं। आप बहुत मेहनत कर रहे थे कि ऑफ़र के लिए, जो भी अपॉर्चुनिटी के लिए आपने मेहनत की है वो अपॉर्चुनिटी आ नहीं रही है, जितनी भी मेहनत की उतनी अपॉर्चुनिटी आई नहीं है आपके लिए। टेम्परेंस कार्ड कहता है बैलेंस है, एंटायर वीक में आपको बैलेंस मिल जाएगा। यकीन मानिए पूरा हफ्ता आपको जो बैलेंस चाहिए था वो एंड ऑफ द वीक में आपको बैलेंस हो जाएगा। आपके पास जो अपॉर्चुनिटी आनी है वो भी आ जाएगी। धीरज रखिए, अपने आप पे भरोसा रखिए, वक्त आपका बदलेगा ज़रूर, और स्टार्स कहते हैं कि वक्त के साथ आपकी किस्मत भी ज़रूर बदलेगी। यस, आपके लिए ये वक्त और ये वीक आपके लिए शुभ रहेगा। अब देखते हैं कि आपके लिए स्टार सीड्स कार्ड क्या मैसेज लाए हैं कि आपको अपने ये वीक को और शुभ करने के लिए और बेटर करने के लिए क्या करना है। देखते हैं अभी। ये कहते हैं कि आपको अपने रेज द वाइब्रेशन ऑफ द प्लैनेट थ्रू योर रेडिएंट लविंग लाइट। ये कहते हैं कि अपने वाइब्रेशंस को रेस करिए, क्योंकि आपके खुद के वाइब्रेशंस बहुत बहुत लो है।
आपने अपने वाइब्रेशंस को बहुत लो रखा हुआ है, अपने वाइब्रेशंस को थोड़ा और ये करिए। सो यस, आपके अंदर जो ब्लू लाइट है, कनेक्ट टू योर ब्लू लाइट, आपका थ्रोट चक्रा, थ्रोट चक्रा से आप बोल नहीं पाते जो आप कहना चाहते हैं, कितनी बार आपको बोलना है, जो आप कहना चाहते हैं वो बोल नहीं पाते हैं। सो यस, आपको कनेक्ट करना है अपने थ्रोट चक्रा से, बोलना है। यस, आप जो बोलना चाहते हैं उसे कनेक्ट करिए अच्छे से, और अपने डिवाइन एनर्जी को, मतलब ऊपर वाले से ज़रूर जुड़ने की कोशिश करिए, क्योंकि जब भी हम ऊपर वाले से जुड़ते हैं तो काफ़ी अक्सर हमारी हर कामना पूरी हो जाती है। सो ऊपर वाले से जुड़िए और अपने अंदर के वो जो प्रेम का, प्यार का स्वभाव है, लव का स्वभाव है, वो लाइए। क्योंकि कितनी बार आप मायूस हो जाते हैं, तो अपने आप को ऐसे मायूसी में मत घूमिए, डिप्रेशन में मत घूमिए कि ये चीज़ मेरे साथ नहीं हुई और ये क्या हुआ। तो ये सोच सोच के आपकी जो एनर्जी है वो डल हो जाती है। सो रेज योर वाइब्रेशंस, अपने वाइब्रेशंस को, ये नहीं हुआ, ये ज़िंदगी का है कि आगे और समथिंग बेटर विल कम। सो हर पल ये सोचते रहिए कि कुछ अच्छा होने वाला है, इसके लिए ये नहीं हुआ आपके साथ, और इसी तरह आपका मायूसी भी दूर हो जाएगी और आपके लिए तो आपका वक्त अच्छा रहेगा। सो आपको अपने ऊपर वाले से ज़रूर जुड़ना है। ऊपर वाले के साथ जुड़ेंगे तो आपको हमेशा लगेगा कि आपके साथ हर चीज़ बेटर होते जा रहा है। सो अब देखते हैं कि आपको अपने लिए क्या करना है स्पेशल, अपना ये वीक को और शुभ बनाने के लिए क्या करना है। सो ये वीक को प्रॉस्पेरिटी लाने के लिए अपने लिए और क्या कर सकते हैं आप। सो आपको लाल कपड़ा आप अपने पॉकेट में रख सकते हैं, अपने जेब में रख सकते हैं, अपने पर्स में रख सकते हैं, आप अपने दरवाजे पे बांध सकते हैं, आप अपने विंडो पे बांध सकते हैं। आपको लाल कपड़े का करना है, जो इच्छा हो आपको करना है। सो ये सब कहाँ भी बांध सकते हैं, अपने कार में बांध सकते हैं, माता का दुपट्टा मिलता है लाल कपड़े का, आप वो भी बांध सकते हैं। तो जो आपकी इच्छा हो, लाल कपड़ा आपको ये वीक में बहुत फेवर करेगा। सो यस, कैरी द रेड कलर एनर्जी अपने साथ, क्योंकि रेड कलर की एनर्जी आपको बहुत फेवर करेगी, खास करके लाल कपड़े का। सो ये आपके लिए इतना फेवरेबल रहेगा, आपको कुछ ना कुछ गुड लक या गुड न्यूज़ आते रहेगा। तो रेड कलर एनर्जी आपके लिए फेवरेबल है। और दूसरा उपाय है, जो सूर्य को आपको जल चढ़ाना है, क्योंकि सूर्य बदलने वाला है 16 तारीख को। सो यस, सूर्य को जब आप जल चढ़ाएंगे, तो सूर्य को आपको जल चढ़ाना है सुबह 8 साढ़े 8 के पहले। तो आप जब जल चढ़ाएंगे तो ओम सूर्याय नमः कहेंगे। एंड अगर यस आपकी वो ऑप्शनेबल है कि आपको नहीं कहना है, तो कोई बात नहीं, क्योंकि कोई हर जो भी देख रहे हैं, क्योंकि उसमें ज़रूरी नहीं है कि जो सब कहना चाहते हैं तो नहीं कहना है, तो वो भी अच्छा, लेकिन उसमें आप थोड़ा सा हल्दी डालेंगे, खास करके एरीज हल्दी डालेंगे। आपको थोड़ा पिंच ऑफ उसमें टर्मरिक डालना है, क्योंकि आपके लिए रेड कलर फेवरेबल है। सो आप उसमें हल्दी डालेंगे थोड़ा सा, और हल्दी डालेंगे और आप थोड़ा सा उसमें जल चढ़ाएंगे, क्योंकि आपके लिए जो भी अपॉर्चुनिटी है, सूर्य देव को जब आप पानी ये जल चढ़ाएंगे तो आप देखेंगे आपके लिए अपॉर्चुनिटी का कैसे आपका रास्ता खुलते जा रहा है। ये आप छोटा सा एक उपाय करके देखिए, इस हफ्ते में आपके पास अपॉर्चुनिटी ज़रूर आएगी, आपका रास्ता ज़रूर खुल जाएगा, क्योंकि सूर्य किंग ऑफ प्लैनेट्स है और वो सूर्य हमारे रास्ते खोलते हैं और फेम और सक्सेस की तरफ लेकर जाते हैं। और अगर जिनके सूर्य थोड़े अस्त होते हैं, उनको आंखों की तकलीफ भी होती है, तो सूर्य को ज़रूर देखिएगा, और सुबह 8 साढ़े 8 के पहले देखिएगा, क्योंकि सूर्य आपकी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं और सूर्य आपको काफ़ी वो ऊर्जा देते हैं, जिससे आपको काफ़ी बेटर लगेगा। सो ये एरीज़ को खास करके करना है। सो ये रहा एरीज़ के लिए। सो अभी हम आगे बढ़ते हैं कि दूसरे साइन की तरफ हम जाते हैं। अभी टॉरस के लिए देखते हैं कि टॉरस के लिए हमारे स्टार्स क्या कहते हैं, आपके ग्रह क्या कहते हैं आपके बारे में। टॉरस के लिए 15 नवंबर टू 21 नवंबर।
सो आपके लिए आया है सबसे पहले हार्ड वर्क। सो हार्ड वर्क कहता है यस, आप कुछ नया स्किल सीखना चाहते हैं, आपकी जो मेहनत है वो रंग ला रही है, लेकिन आपको कुछ नया करना है, आप चाहते हैं कुछ नया कुछ करना है आपको, और हार्ड वर्क करते रहेंगे आप, क्योंकि आप है बेसिकली हमेशा ग्राउंडेड रहते हैं। सो आपको कुछ हार्ड वर्क करना है, और आपको ऐसे लगता है कभी कभी कि मैं कोई सिचुएशन से दूर चले जाऊँ। यस, आप जो लाइफ के जो सिचुएशन से गुजर रहे हैं, आपको ऐसे लगता है, इच्छा हो रही है कि आप ये सिचुएशन से चले जाएँ दूर, क्योंकि आपको ऐसे लगता है कि किसी अपने ने ही आपको बैकस्टेप किया है और धोखा दिया है, और आप वो अभी तक सहन नहीं कर पाते हैं कि ये बैकस्टेप आपसे हजम ये नहीं होती है कि आप क्यों ये आपके साथ हुआ है। सो ये ऐसी है, आपको थोड़ा बहुत अभी तक उसका एहसास हो रहा है, महसूस कर रहे हो आप कि ये क्या हो रहा है। जब अपना कोई करता है, जब रेगुलर लाइफ में हमें लोगों से तो हमें अक्सर ये उम्मीद होती है, हमारे दोस्तों से या हमारे बाहर वालों से, कि कोई ना कोई तो हमें अक्सर धोखा देता है, लेकिन अपने जब करते हैं तो कभी हम सहन नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए आपका थोड़ा जो टाइम पीरियड है उसमें आपको एहसास हो रहा है कि कुछ ऐसा चल रहा है कि आपको कहाँ पे भी मन नहीं लगता है, आप सिर्फ यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, लेकिन आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि आपको करना क्या चाहिए। आप डायरेक्शन लेस हो गए हैं, और आप सोच रहे हैं कि मैं कुछ नया क्रिएटिव करूँ जिससे मेरा मन लग जाए, क्योंकि स्टार्ट ऑफ द कार्ड में ही कहा था कि आपको कुछ नया सीखना है, कुछ ऐसा क्रिएटिव करना है जिससे आपका इतना मन लग जाए कि आपको किसी चीज़ में जो भी आपका मन नहीं लग रहा है, या ऐसे लग रहा है कि बस मुझे कुछ नहीं करना है, कोई आपको ऐसे लग रहा है शहर छोड़ दूँ, हर जगह से आपको मायूसी लग रही है, निराशा हो गई है, उम्मीद छोड़ दी है आपने। लेकिन उम्मीद मत छोड़िए, क्योंकि उम्मीद से दुनिया सब चलती है, उम्मीद है तो सब कुछ है। सो उम्मीद नहीं छोड़िए, क्योंकि आपको बैलेंस की ज़रूरत है। एट प्रेजेंट आप बैलेंस खो चुके हैं, आपको शांति की तलाश है, लेकिन बैलेंस नहीं है आपके लाइफ में। ऐसा लगता है बैलेंस ही नहीं है, सब कुछ है लेकिन कुछ भी नहीं है। जबी ज़िंदगी हमें सब कुछ देती है लेकिन कुछ भी नहीं, ऐसा लगता है हाथ में कुछ भी नहीं है, रेत की तरह छूटते चले जा रही है आपकी ज़िंदगी। तो इसके लिए आप बड़े बड़े मायूस लगे हुए हैं, लेकिन आपको अपने को जो अपने हैं उनको खास करके वापस आपको थोड़ी हासिल करना है, मेहनत करनी है उन पे, या कुछ ऐसी बात की वजह से जो आपसे कुछ ऐसा हुआ है उससे जोड़ना है। चीज़ें अक्सर हमसे रूठ जाती है, लेकिन उससे मनाना है, उसे फिर से हमें अपना करना है, और आपके पास वो है हिम्मत, और आप ये कर सकते हैं। तो ये बैलेंस आपके पास आएगा, हिम्मत आएगी आपके पास। निराश मत होइए। यस, आशा की एक उम्मीद नज़र आ रही है, किरण नज़र आ रही है आपकी लाइफ में। सो ये आपको कह रहा है कि निराश मत होइए, क्योंकि ये जो टाइम आपके लिए आया है, ये कुछ बुरा सा कुछ होने वाला था। ये आप समझिए कि कुछ ऐसा हुआ कि किसी अपनों ने दुख दिया। यस, अपनों का दुख अक्सर हमें दुख देता है, लेकिन फिर भी अपनों का दुख था तो आप उसे सहन कर पाए। तो जो भी आपके साथ है, इससे बुरा होने वाला था, ये आपका छोटे से कट गया। तो आप इसे निराश मत समझिए, और आगे बढ़िए और कुछ नया करिए, क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ नया होने वाला है जो आपकी लाइफ बदल देगा, और बहुत बेटर हो जाएगी आपकी लाइफ, पहले से ज़्यादा बेटर हो जाएगी। सो अभी देखते हैं कि और आपके लिए ये स्टार कार्ड्स क्या कहते हैं कि आपको अपनी लाइफ में शुभ और शुभ कैसे करना है। आगे बढ़ते हैं, स्टार कार्ड्स को देखते हैं। विजन, ट्रस्ट इन योर एबिलिटी टू क्रिएट द विजन इन योर सोल। यस, विजन रखिए, दूर की विजन रखिए कि आपके अंदर, हम अपनी आत्मा की तो आवाज़ सुन ही नहीं सकते, क्योंकि हम तो अक्सर अपने दिल और दिमाग के खेल में खेलते रहते हैं। हम कहते हैं कि हमारा दिल कहता है और हमारा दिमाग, लेकिन वो दिल और दिमाग के खेल के चक्कर में ही हम आत्मा को तो हम भूल ही चुके हैं। सो आत्मा क्या है वो तो हमें पता नहीं है, लेकिन फिर भी ट्रस्ट इन योर माइंड, योर सोल, लिसन टू योर हार्ट। अगर हम सोचते हैं कि दिल और आत्मा एक है, तो चलिए उसी बात पे बात करते हैं कि दिल और सोल अगर एक है तो उसका ही सुन लीजिए, क्योंकि विजन फॉर्म करिए कि लाइफ में आपका गोल क्या है, विजन क्या है। क्योंकि हमें जब ऊपर वाले ने ये ज़िंदगी दी है ना, तो कोई विजन है, कोई मकसद के लिए दिए है। तो उस विजन को देखिए कि हमारा विजन क्या है, हमारा मकसद क्या है। फाइंड आउट योर विजन, फाइंड आउट योर ट्रू सेल्फ। सो इट्स टाइम टू फाइंड आउट, क्योंकि जब ज़िंदगी दी है तो उसका कोई मतलब तो होगा ही होगा। सो क्रिएशन, बीइंग क्रिएटिव इज़ अ वंडरफुल वे ऑफ विटनेसिंग द अनफोल्डिंग ऑफ योर लिमिटलेस क्रिएटिव सोल। यस, आपको कुछ क्रिएटिव करना है, कुछ ऐसा करना है जिसके लिए आपको
ये ज़िंदगी दी गई है। तो आपको कुछ क्रिएटिव करना है, क्योंकि आपके कार्ड्स भी कह रहे हैं कि ऐसा कुछ कीजिए जिसके लिए शायद आप आए हैं इस दुनिया में या जन्म लिया है। सो टॉरस, आप अगर कोई बात पे निराश है तो अपने उस निराश को उस आश में बदल दीजिए। कुछ ऐसा करिए कि जिसके लिए आपको वो खुशी दे दे। सो यस, ऑल द बेस्ट। थोड़ी ज़्यादा थी लेकिन आपके लिए वो बहुत ज़रूरी थी और आपको वो अक्सर आपके लिए लाइफ सेविंग हो जाएगी। सो देखते हैं अभी आपको क्या स्पेशल टिप करना है। सो आपने सुना होगा अक्सर कि हमारे घर में खिल्ले पड़े होते हैं, आयरन के कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें पड़ी होती है जो हम कभी ऐसे कचरे में समझते हैं उसको। सो आपको उसको लेना है और कबर्ड के ऊपर या कोई स्टोरेज में ऊपर रखना है। यस, कुछ टिप में है, ये ऐसी कुछ चीज़ है जिससे आप देखेंगे कि आपकी जो भी कुछ ऊर्जा है या जो भी आपके घर की जो भी ऊर्जा है वो थोड़ी हट जाएगी। सो कीला, आयरन का, लोखंड का कोई भी चीज़ जो आपके घर में आपने ऐसे कोने में रखा है, उसे आपको लेकर अलमारी में ऊपर, कहाँ भी ऊपर उसे रखना है। ये आपके लिए वीकली टिप है, इस वीक के लिए ये खास आपको करना है। और दूसरा, आपको सूर्य को जल चढ़ाना है और आप सूर्य को जब जल चढ़ाएंगे तो उसमें आप डालेंगे तुलसी का पत्ता। और जब भी आप तुलसी के पत्ते को तोड़ते हैं तो प्लीज़ उनसे परमिशन लीजिए कि मैं आपको तोड़ सकती हूँ और मैं आपको तोड़ती हूँ, क्योंकि अक्सर उनमें भी जान होती है। तो हम जब भी उनको तोड़ते हैं तो उनको भी पेन होता है, दर्द होता है। तो उनसे परमिशन लेके तोड़िए, तो आपको उनको भी तकलीफ़ नहीं होगी और आपको उसका कोई तकलीफ़ का या उसको आपकी कोई दंड नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ परमिशन लीजिएगा कि मैं आपको ये तकलीफ़ दे रही हूँ कि आपको तोड़ रही हूँ। सो ये तुलसी का एक पत्ता डाल के आप ये अर्पण करेंगे रोज़ सूर्य को जल। सो यस, नमस्ते। अभी ये ऑल द बेस्ट। देखते हैं अभी आगे बढ़ते हैं अभी हम जेमिनी की तरफ कि जेमिनी का वक्त कैसे है, स्टार्स क्या कहते हैं जेमिनी के लिए 15th नवंबर to 21st नवंबर। सो स्टार्स कहते हैं आपके लिए कि एस ऑफ कप्स, यस, रिलेशनशिप में बहुत कुछ बदलाव आएगा आपके। सो रिलेशनशिप में कुछ नया होने वाला है, कुछ रिश्तों में जुड़ने वाले हैं आप, नए रिश्ते, नए संबंध बनने वाले हैं आपके लिए। और जो संबंध में हैं ऑलरेडी उनके और भी गहरे होने वाले हैं। सो यस, इमोशनली अ वेरी स्ट्रॉन्ग टाइम, अच्छा टाइम है, आपका वक्त अच्छा है। लेकिन हेल्थ को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हेल्थ का दिख रहा है। सो हो सकता है आपके घर में किसी की हेल्थ इश्यूज़ है, बैक इश्यूज़ हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा हेल्थ का, क्योंकि हेल्थ में यहाँ पे दिख रहा है, बेड रेस्ट भी दिख रहा है। तो इसके लिए हेल्थ का बहुत ध्यान दीजिएगा, खास करके कमिंग वीक में। और आपको थोड़ा पेट का इन्फेक्शन भी दिख रहा है, तो पेट के इन्फेक्शन का भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये स्टमक इन्फेक्शन पे भी दिख रहा है अक्सर। और ये दिखाता है कि आपको ये भी लग रहा है कि बार अक्सर आपके साथ ही ऐसी कुछ घटना क्यों घटती है कि आपको ये तकलीफ़ से गुजरना पड़ता है, क्योंकि हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें हो आपके साथ कि जहाँ आपकी हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकती है, या कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है जहाँ पे आपको लगेगा कि बार आप विक्टिम ठहराए जाएंगे, मतलब आपको अननेसेसरी ब्लेम दिया जाएगा, अननेसेसरी कुछ ऐसा हो जाएगी कि जहाँ पे आपने गलती भी नहीं होगी और आपको ठहराया जाएगा कि आप गलत हो। बार आपको गलत ठहराया जाता है हर इसमें। तो इसके लिए आप काफ़ी उसमें उदास भी हो सकते हैं, इसके वजह से भी आपके हेल्थ इश्यूज़ पे आ सकता है। कन्फ्यूजन कार्ड है, मून कार्ड कहता है कंफ्यूज रहेंगे, आपको उदासी रहेगी। स्टार्ट ऑफ द वीक में थोड़ी सी काफ़ी कन्फ्यूजन आ जाएगा इसके लिए, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा कि कैसे डील करना है मैटर को। इसके वजह से आप बहुत उदास रह जाएंगे और सोचेंगे कि कैसे बोलूं और क्या बोलूं। कभी सिचुएशन हमारे हाथ में नहीं होती है, हम राइट होकर भी नहीं कह पाते कि हम सही हैं, और सामने वाला अपने बारे में जो हमारे बारे में सोच चुका है वो उसको सोच ही चुका है, उसे आप सही नहीं कर पाते हैं। तो वो सब कश्मकश में आप लगे रहेंगे और उसे उलझे हुए ही रहेंगे। उसको कितनी भी आप सुलझाने की कोशिश करेंगे वो सुलझेगी नहीं, वो ऐसी गुत्थी बन गई है कि आप लगेगा कि ये सुलझती नहीं है। तो यस, आपको ऐसे लगेगा ये बहुत ऊपर नीचे टाइम चल रहा है आपके लिए, और ये थोड़ा वक्त आपको काफ़ी मायूसी देगा और ऐसे सोचेगा कि ये सुबह है कि रात है, दिन है कि रात है, कुछ नहीं समझ में आएगा आपको। तो
तो ये आपके लिए थोड़ा आपको डाउन कर देगा, और आपको अपनों से ही ये उम्मीद होगी कि सहारे की, और शायद उनसे भी आपको कोई सहारा नहीं मिलेगा, वो भी आपको ही फॉल्टी ठहराएंगे। तो इसके लिए आपको हिम्मत बनाए रखनी है, क्योंकि थोड़ा सा वक्त है, खाली वक्त का तकाजा है, क्योंकि एंड ऑफ द वीक में स्टार कार्ड है, तो आपका खुलासा हो जाएगा अपने आप, और आपका जो भी फॉल्ट था ही नहीं वो अपने आप पिक्चर खुल जाएगा। कभी कभी पिक्चर खुलने की देरी होती है, वेट फॉर द एंडिंग, क्योंकि जैसे एंडिंग खुलेगी, जैसे भी पिक्चर का सस्पेंस खुलता है, वो अपने आप सच आ जाएगा बाहर। सो आप कितनी भी सफाई देंगे, आपकी बात कोई नहीं सुनेगा, लेकिन अपने आप ऊपर वाला आपके साथ है, और आप अपने आप उसमें आपको पता चल जाएगा सबको कि आपका कोई कसूर ही नहीं था। स्टार कार्ड आपको ऐसा फेवर करेगा कि सब सच बाहर आ जाएगा। सो डोंट फॉल इनटू दिस ट्रैप ऑफ एक्सप्लेनिंग टू एनीवन, बिकॉज आप कितनी भी कोशिश कर ले, आपको थोड़ी सी ये तकलीफ़, थोड़ा सा ये झेलना है ही। सो जस्ट प्रे। जब आप ये पीरियड से गुजर रहे हैं, आपको कोई सहारा नहीं मिल रहा है ना, तो ऊपर वाले का सहारा लीजिए, प्रेयर कीजिए, आप देखेंगे फ़र्क आ जाएगा आप में, और हिम्मत दे देंगे आपको। सो ये स्टार कार्ड आपके लिए ऐसा हो जाएगा कि आपको हर जगह से सक्सेस भी मिल जाएगा, और आपका क्लियर हो जाएगा। सो अपने ऑफिस में भी हो सकता है आपके साथ, ये घर में भी हो सकता है, कोई भी कहाँ पे भी सिचुएशन होने के चांसेस है। सो बी केयरफुल। ये वीक आपके लिए थोड़ा आपको संभालना है, आपको ध्यान देना है। सो लेकिन आपके लिए एंड ऑफ द वीक काफ़ी फ़ायदेमंद का रहेगा, सक्सेस भी मिल जाएगा, आपके करियर में भी ग्रोथ होगा। एंड अगर आप कुछ चाहते हैं कि आपके लिए कहाँ पे शाइन हो आप, तो वो शाइन भी हो जाएगी आपके। स्टार कहता है कि यस, एवरीथिंग इज स्टार, मतलब आप एक स्टार बन जाएंगे। सो ऑल द बेस्ट आपको। सो अब देखते हैं स्टार सीड्स का क्या कहते हैं आपके लिए, वो क्या लाए है कि आपको क्या करना है। Courage. Live your life fearlessly with courage, strength and determination. So yes, courage रखिए, live your life fearlessly, मतलब fear मत रहिए। जब भी आपने कोई गलती नहीं की है तो आपको किसी बात का डर ही नहीं होना चाहिए। And celebrate your achievements. So yes, at the end of the week जो कह रही हूँ कि celebrations है ही है, so celebrate your achievements. So yes, आपके लिए बहुत परफेक्ट आया है कि करेज एंड सेलिब्रेशन। सो करेज रखिए, हिम्मत रखिए, और सेलिब्रेट भी कीजिए अपने अचीवमेंट्स को, जिससे आप मिलेगा यू ट्रूली आर अ गिफ्ट टू द यूनिवर्स। सो यस, आपके लिए परफेक्ट एकदम बिल्कुल सही आया है, ये सही एकदम है आपके लिए। सो और देखते हैं आपके लिए क्या आया है कि जेमिनी को क्या करना है। जेमिनी को अभी जेमिनी के लिए क्या आता है। सो ये आपको जो है करेज और सेलिब्रेशन तो आपके लिए बहुत परफेक्ट था। सो अभी जेमिनी के लिए जो स्पेशल टिप है वो क्या है। सो आपके लिए स्पेशल टिप है कि आपको एक चांदी का सिक्का या चांदी की मूर्ति, अगर आप चांदी का सिक्का अपने वॉलेट में रख सकते हैं, अपने पर्स में रख सकते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं तो चांदी की मूर्ति जहाँ पे भी आप अपने ऑफिस में या अपने घर में अपने आसपास कहाँ रख के बैठे उसकी पूजा करेंगे वो हफ्ते, खास करके कमिंग वीक 15 to 21 ये आपको करना है। सो ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद का रहेगा ये वीक के लिए। चांदी का कॉइन है तो आप ये अपने वॉलेट में रख सकते हैं, ये आपके लिए बहुत शुभ है ये वीक के लिए, जो आपको प्रॉस्पेरिटी हो सकता है आपके लिए ये मंगलमय हो, जो आपको शांत भी दे दे कि जो आप पे आने वाली है थोड़ी सी जो तकलीफ़ उससे भी आपको थोड़ी हिम्मत दे दे, क्योंकि चांदी अक्सर हमें ठंडा करती है, रिलैक्स करती है। सो चांदी शायद आपको वो लक दे दे जिसमें आपको एक बदलाव सा नज़र आएगा। सो यस, ऑल द बेस्ट। और दूसरी उपाय जो है कौन कि सूर्य, आपको अर्पित करना है सूर्य को पानी, जल अर्पित करना है। सो जल जब आप अर्पित करेंगे, जल में आप अर्पित करते वक्त थोड़ा सा केसर डालेंगे, और जब आप केसर डालेंगे तो एक स्ट्रैंड ही डालेंगे और जल अर्पित करेंगे। और जब आप जल अर्पित करेंगे तो उस जल के अंदर अपनी छवि भी देखेंगे। सो जब जल अर्पित करते हैं तो वो जल में आपको अपनी छवि नज़र आनी चाहिए, ऐसा अर्पित करना है आपको, खास करके कमिंग वीक में। सो जो भी आपकी अंदर से जो भी नेगेटिव ऊर्जा है वो उसमें से निकल जाएगी। सूर्य देवता
खींच लेंगे। सो आपको ये ज़रूर करना है कमिंग वीक के लिए। सो ऑल द बेस्ट। अब चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं कि कैंसर के लिए, कि कैंसर के लिए ये स्टार क्या कहता है, वक्त कैसे रहेगा कैंसर। सो कैंसर के लिए 15 to 21 नवंबर 2021। तो आपके लिए आया है सबसे पहले जर्नी ऑफ लाइफ। एंड जर्नी ऑफ लाइफ कह रहा है कि यस, आपको जो आगे जाना है, जो आगे बढ़ना है लाइफ में, लेकिन आपको ऐसे लगता है कि आप तो बीच में ही रुके हुए हैं और ना आगे बढ़ पा रहे हैं ना पीछे जा सकते हैं, क्योंकि पीछे तो जाना ही नहीं चाहिए। ज़िंदगी पीछे जाने का नाम ही नहीं है। सो यस, ना आप आगे जा पा रहे हैं ना पीछे कर सकते हैं। तो जस्टिस कार्ड है, स्ट्रेस कार्ड है, और जजमेंट कार्ड है, सन कार्ड है। सो यस, देखते हैं हम ये सब कार्ड्स आपको क्या संदेश लाए हैं आपके लिए, स्टार्स क्या कहते हैं, आपको क्या करना चाहिए। सो ये जो जर्नी ऑफ लाइफ में है कि आपको जर्नी ऑफ लाइफ में स्ट्रगल ही स्ट्रगल नज़र आ रहा है। हर पल एक स्ट्रगल है। ऐसा लगता है कि मुझे एक एक कदम सोच सोच के रखना पड़ता है, और मेरी स्ट्रगल ज़िंदगी की ख़त्म ही नहीं होती है। जैसे हर पल एक ज़िंदगी, यस, ज़िंदगी हर कदम एक नई जंग है। सो यस, आप अक्सर जीत जाते हैं जब आप एक दूसरे के संग हैं। सो ये आपको तय करना है। जब भी हम एक दूसरे का सहारा बनते हैं तो ज़रूर जंग जीत जाते हैं। तो यस, ये आपका जो भी आप फेस कर रहे हैं ऑब्स्टिकल्स, आप अपनों के साथ हैं तो हमेशा जीत जाएंगे। तो अपनों के साथ रहिए, अपना बना के रखिए सबको, क्योंकि अपने हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट रहते हैं। और अपना मतलब अपने भगवान को भी याद करिए, ऊपर वाले को ज़रूर याद करिए। तो यस, आपका जर्नी ऑफ लाइफ में थोड़ा सा भी दिक्कत है, लेकिन यस, स्मूथ स्मेलिंग है। आगे फ्यूचर आपका बहुत ब्राइट है, और आगे आपको जितनी भी आज तकलीफ़ आ रही है ना, आगे आपको आस्ते 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 रास्ता आपके लिए सीधा होते जाएगा। लेकिन यस, आज जहाँ आप खड़े हैं वहाँ पे आपको रुकावट अभी भी थोड़ी थोड़ी नज़र आ रही है, लेकिन आपका थोड़ा खुद का सेल्फ क्रिएटेड है, क्योंकि आपको भी थोड़ा बहुत डिसीजन लेने में टाइम भी लगता है। थोड़ा ऑब्स्टिकल्स खुद भी क्रिएट कर लेते हैं। हर चीज़ में आप डबल विचार करते हैं, सोचते हैं, और उसके वजह से आपको लेट हो जाता है हर चीज़ करने में। उसके वजह से आपने काफ़ी अपने इस पे सर पे भार लेके रखा है, और इस कारण आपका काम काफ़ी धीरे धीरे चलता है, और उस कारण आपको ऐसे दूसरों को काफ़ी अक्सर आप ब्लेम कर लेते हैं अपने इसके लिए, कमी के लिए, और उस चक्कर में आपका फ्यूचर सेट नहीं हो रहा है। तो अक्सर दूसरों को मत ब्लेम कीजिए, क्योंकि आप हर एक चीज़ के लिए हम खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो दूसरों को ब्लेम मत कीजिए। जो भी आपके साथ घट रहा है, कभी कभी आपकी लापरवाही के लिए हो रहा है आपके साथ, इसमें किसी और कोई जवाबदार नहीं होता है। जो भी हमारे साथ अक्सर होता है, हम दूसरों को ब्लेम करके अपनी ज़िंदगी को ईजी बनाना चाहते हैं, अक्सर हम तभी ब्लेम करते हैं किसी को। तो इसके लिए आपके साथ जो भी घट रहा है वो आप हमें लापरवाही की वजह से, तो अपनी लाइफ कमांड खुद लीजिए, क्योंकि आप काफ़ी बोल्ड है और कमांड लेने वालों में से है। आपके साथ डिवाइन जस्टिस होगा। जो भी आप सोच रहे हैं वो सब जस्टिस आपके साथ होगा, एंड जो भी हो रहा है वो सब डिवाइन कार्मिक प्लान के साथ हो रहा है। कितनी बार सोचिए कि ऊपर वाले की मर्ज़ी के साथ हो रहा है, एंड ये सब कार्मिक प्लान की वजह से हो रहा है। सो डिवाइन जस्टिस के लिए वेट करिए, और डिवाइन जस्टिस ज़रूर होगा आपके साथ। सूर्य कार्ड आया है, सन कार्ड आया है। सो यस, पॉजिटिव गुड न्यूज़ आने के चांसेस है ये वीक में आपके लिए बहुत सारे। सो कहाँ ना कहाँ से आपको बहुत सारे न्यूज़ आएंगे। डोंट जज योर सेल्फ एंड डोंट जज अदर्स। आपको जज मत करिए किसी को भी, और ना ही खुद को जज करिए, क्योंकि अक्सर हमारे जजमेंट के वजह से हम अक्सर दूसरों को भी गलत साबित कर लेते हैं, क्योंकि खुद को हम हमेशा खुद के बहुत बेटर जज रहते हैं, और हमेशा खुद को बोलते हैं कि बहुत अच्छे हैं हम। सो लेट्स नॉट जज अदर्स, लेट्स नॉट जज आवरसेल्व्स। सो यस, आप जब जजमेंट करते हैं तो आप उसमें
कितनी बार अक्सर उस जजमेंट की वजह से आप गलत डिसीजन ले लेते हैं किसी के बारे में या सामने उसके लिए। सो आपका जो भी डिसीजन है, इंट्यूशन, ट्रस्ट योर इंट्यूशन, ट्रस्ट योर गट फीलिंग, पर जजमेंट का मत करिए, ट्रस्ट योर गट फीलिंग, क्योंकि आप अपने गट फीलिंग को रोक देते हैं और किसी और की जजमेंट से या अपने खुद के जजमेंट फॉर्म कर लेते हैं। सो ट्रस्ट योर गट फीलिंग, क्योंकि गट फीलिंग आपको आगे लेके जाएगी। लेकिन आपने अगर सोच लिया कि मुझे नहीं जाना है या मुझे इसके ये कोई बात की वजह से आपने कर लिया है, तो ये मत करिए, क्योंकि अक्सर आपके फिर काम अटक जाते हैं। सो ये काफ़ी चीज़ें की वजह से, क्योंकि आपके कार्ड्स काफ़ी पावरफुल आए हैं, लेकिन आपकी सोच की वजह से, आपके जो भी रुकावटें फेस कर रहे हैं, आपके खुद के सोच की वजह से हो रहा है आपके साथ। तो ये ब्लेम भी मत करिए किसी को, क्योंकि जो भी चल रहा है आपके साथ उसमें कितनी बार आप खुद रिस्पॉन्सिबल है। सो टेक चार्ज ऑफ द सिचुएशन। अपने लाइफ को आगे बढ़ाना है आपको, तो अपने सिचुएशन खुद चार्ज लीजिए, कमांड लीजिए एंड सी द डिफरेंस इन योर लाइफ। सो यस, अब देखते हैं स्टार सीड्स कार्ड क्या कहते हैं आपके लिए कि कैसे रहेगा आपका वक्त। नो लिमिटेशंस, you are a celestial being with unlimited potential, there is much for you to share. So yes, आपके हाथ में कोई लिमिटेशन नहीं है, no limitation, choice, by staying conscious in your thoughts you guide your journey in the direction of choice. yes, अक्सर हमारे हाथ में हर चॉइस होता है, हम कॉन्शियस चॉइस हम लेते हैं, तो हम किसी और को ब्लेम कर ही नहीं सकते हैं कि इसके वजह से या उसके वजह से। सो अक्सर आपके हाथ में है सब। सो आप ना ऊपर वाले को ब्लेम कर सकते हैं, क्योंकि चैन हमारा है, आपका है। 51% कहते हैं कि कर्मा का है या ऊपर वाले के हाथ है, लेकिन 49%। सो 49% आपने क्या एक्शन चुना। एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन। सो आप जो एक्शन चूज़ करेंगे उसका रिएक्शन आपको ही फेस करना पड़ेगा। सो आपके एक्शन के लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल है। सो देयर इज़ नो लिमिटेशन टू योर थिंकिंग। सो आपने जो सोचा है अक्सर आपके साथ वैसा आपके साथ होगा। सो आप अपने लिमिटेशंस रखिएंगे अपने माइंड में, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। सो डोंट कीप एनी लिमिटेशंस इन योर माइंड, ओके। एंड अब आपको क्या करना है, बहुत बहुत बेटर सिंपल उपाय है आपके लिए। लाइटर दिया, ये एंटायर वीक आपको एक लाइटर दिया करना है, उसमें से वाइट तिल और ब्लैक तिल थोड़ा डालना है और आपको लाइट करना है। ये वीक आपके लिए वो आपकी उपाय है। और आपको दूसरा, सूर्य को जल चढ़ाना है, और जब आप सूर्य को जल चढ़ाएंगे तो आप उसमें हल्दी डालेंगे। हल्दी डालेंगे तो आपकी जो भी आपकी ऊर्जा है, जो भी आपके सोच विचार है, आप देखेंगे आपका बदलाव आएगा। और जब आप जल चढ़ाएंगे सूर्य को, तो आप उससे कहेंगे कि आपके जो भी है, कि जैसा भी आप चाहते हैं अपने लाइफ में बढ़ना चाहते हैं, सूर्य की तरह चमकना चाहते हैं, आप उनसे ये सब कहेंगे और मांगेंगे आप उनसे। आप देखेंगे आपके लाइफ में काफ़ी बदलाव आ जाएगा और आपको स्टेबिलिटी मिल जाएगी और सक्सेस मिल जाएगा। सो यस, ऑल द बेस्ट। सो आगे बढ़ते हैं लियो के बारे में। 15 नवंबर से 21 नवंबर लियो के लिए क्या कहते हैं हमारे स्टार्स। सो लियो के लिए आया है, सबसे पहले का कार्ड आया है जर्नी ऑफ लाइफ। एंड जर्नी ऑफ लाइफ में आपके लिए भी आया है कि आप भी काफ़ी सोच विचार कर रहे हैं कि मैं जो जर्नी के लाइफ में चल रहा हूँ वो मेरे लिए सही डिसीजन है कि नहीं है। सो यस, आप वो सोच विचार करते करते आगे बढ़ रहे हैं कि मेरा वो सही कॉल है कि नहीं है। और आपको थोड़ा पैरों का ध्यान देना है, थोड़ा सा पैरों पे आपके कुछ आ रहा है, थोड़ी परेशानी दिख रही है पैरों पे, तो आपको पैरों का खास करके ध्यान देना है, क्योंकि पैर आपके थोड़े कुछ हो सकता है। तो पैरों के लिए थोड़ा सतर्क रहिएगा। पैरों के बारे में विक्ट्री कार्ड है, आपको हर बात में विक्ट्री मिलने की चांस है, प्रमोशन मिलने का चांस है, इंक्रीमेंट मिलने के चांसेस है। और अगर आप बिजनेस में हैं तो उधर भी आपके लिए काफ़ी अच्छा काम चलने वाला है, बहुत सक्सेस मिल सकता है। ट्रैवल कर सकते हैं आप किधर, और आपका जो ट्रैवल है उसमें भी आपके लिए काम के लिए आप ट्रैवल कर सकते हैं। आपका हो सकता है कि आप जो ट्रैवल कर रहे हैं उसमें आपको
सराहाया भी जाएगा, अवार्ड मिल सकता है आपको, रिवॉर्ड भी मिल सकता है, और आपके लिए थोड़ा स्ट्रेस वाला काम भी होगा क्योंकि बर्डन कार्ड है। तो जो भी आप बर्डन ले रहे हैं, एक्सेस ऑफ बर्डन ले लिया है, आपको थोड़ा डेलीगेट करना है। आपने बहुत सारा काम अपने सर पर ले लिया है, आपको थोड़ा बहुत उनको देना पड़ेगा, सबको अपने डेलीगेट करने सीखिए। आपने इतना काम अपने सर पर ले लिया है कि आप उसे डेलीगेट ही नहीं कर पा रहे हैं। और आपके लिए वर्ल्ड कार्ड आया है। वर्ल्ड कार्ड कहता है यस, टाइम बहुत अच्छा है आपका, और आपको हर कुछ अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा आपके लिए, वो बहुत बेटर है आपके लिए। तो इसके लिए आगे बढ़ते रहिए, चलिए आप, और आगे जो आपके लिए वक्त है वो बहुत सही वक्त है आपके लिए। और आपका ऐसा है कि वर्ल्ड कार्ड आपको हर एक अपॉर्चुनिटी देगा, तो जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है वो हर कुछ मिल जाएगी। सो यस, वर्ल्ड कार्ड जब भी आता है तो हमेशा हमें अबंडेंस होता है। सो आपको अगर बाहर का इंटरनेशनल का कुछ काम आ सकता है, आपका कोई इंटरनेशनल प्रोजेक्ट चल सकता है। सो यस, आप जो भी करना चाहते हैं आपके लिए बहुत बहुत आगे के लिए बहुत सक्सेस है। तो करते रहिए मेहनत, लेकिन अपने पैरों का ज़रूर ध्यान दीजिएगा, तो आपका इंटरनेशनल प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा। आप उसके लिए अगर रुके थे कि आपके लिए, और अगर आप एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट हो सकते हैं, तो आपके लिए ये प्रोजेक्ट बहुत सक्सेसफुल हो सकता है। सो यस, ऑल द बेस्ट। तो अभी हम देखते हैं आपके लिए स्टार सीड्स कार्ड क्या कहते हैं कि आपको क्या करना चाहिए अपने लिए, क्योंकि आपका तो बहुत अच्छा आया है कार्ड, लेकिन आपको थोड़ा खाली पैरों का ध्यान देना है। सो साइन आपके लिए आया है, साइंस द यूनिवर्स हैज बीन जेंटली नजिंग यू फॉरवर्ड बाय रिवीलिंग टू यू साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज। सो यस, आपके पास काफ़ी कुछ साइंस आ रहे हैं, ऊपर वाला आपको कोई ना कोई साइन दिखाता है, कुछ ना कुछ आपके लाइफ में ऐसा सिंक होते रहता है कि आपको ऊपर वाला इशारा देता है, लेकिन इशारे आप समझ पा रहे हैं कि नहीं वो आप पे है। तो आपको इशारा ज़रूर समझना चाहिए कि क्या आप इशारा समझ सकते हैं। सो यस, वाइब्रेशन, तो वाइब्रेशन के लिए भी आया है, योर वाइब्रेशन इज बीइंग रेज्ड टू हायर लेवल्स, यू आर कनेक्टेड टू कॉस्मिक इंटेलिजेंस। तो आपका जो वाइब्रेशन है वो हायर लेवल पे कनेक्ट किया जा रहा है। सो आपके वाइब्रेशंस को रेज किया जा रहा है। सो अपने वाइब्रेशंस को और बढ़ाइए, ऊपर वाले का जितना हो सके नाम लीजिए, क्योंकि जब जब हमारे वाइब्रेशंस रेज होते हैं सो हमें स्पिरिचुअली हायर जाना है। जिनको जो ये फील्ड में जाना चाहते हैं, स्पिरिचुअली हायर जाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है कि आगे और बढ़ सकते हैं, स्पिरिचुअली हायर जा सकते हैं। सो यस, आप अगर स्पिरिचुअली और हायर जा सकते हैं, आपको जाना है, तो ये बहुत बहुत सही समय है आपके लिए। और आपको साइंस भी आ रहे हैं ऊपर वाले से, गॉड आपको कोई ना कोई साइंस भी भेज रहा है। सो यस, गो अहेड एंड जस्ट फॉलो द साइंस, जस्ट गो थ्रू द साइंस कि आपको क्या साइंस आ रहे हैं उससे। सो अभी आपको क्या करना है इस वीक में, आपको करना है सिंपल, आपको एक कड़ा पहनना है कॉपर का, या कॉपर आपको अपने वॉलेट में रखना है। कुछ ना कुछ आपको कॉपर का करना है कि कॉपर आपको बहुत सूट करेगा आपके हर एक हेल्थ वाइज। आप कॉपर का पानी भी पी सकते हैं, कॉपर आपके लिए फेवरेबल है ये एंटायर वीक में। सो कॉपर आपको, लियो पर्सनालिटी है जो सन की तरह हमेशा उनके लिए सूर्य का ये है, तो इसके लिए सिंह राशि को हमेशा हम सूर्य के मानते हैं। सो आपको कॉपर का बहुत फेवरेबल करेगा, तो आपको कॉपर करना है इस वीक में। और आपको कॉपर के लोटे में हो सके तो अर्पित करना है पानी, अगर आप उसमें करेंगे तो सबसे बेस्ट है। और जब भी आप कॉपर के लोटे में अर्पित करेंगे पानी, तो उसमें आप डालेंगे एक तुलसी का पत्ता, और वही मैं पहले से कहती हूँ, तुलसी के पत्ते को आप जब भी तोड़ते हैं, अगर आपके पास घर में ही उसका तुलसी का पेड़ है, तो आप पहले उनसे परमिशन लेंगे प्रणाम करके कि मैं आपको आपसे पत्ता तोड़ रही हूँ, क्योंकि परमिशन दे के करिए, क्योंकि उनको भी, उनमें भी जान होती है, तो उनको भी दर्द होता है जब भी हम उनको तोड़ते हैं। तो हो सके तो पहले परमिशन लीजिए और उनसे धन्यवाद भी कीजिए कि आपने उनको तोड़ा है। बड़े प्यार से, शिद्दत से तोड़ के लीजिए और इसे करके आप अर्पित करिए पानी, और देखेंगे कि आपको काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा। आपके अगर पैरों का जो दर्द है या जो आपके पैरों में कुछ आने वाली है बाधा, वो भी बाधा में काफ़ी फ़र्क होगा। मैं नहीं कहती हूँ कि पूरी बाधा हट सकती है, लेकिन इतना है कि ज़ोर का झटका धीरे से हो सकता है। तो ये ज़रूर करके देखिए आप, क्योंकि यस, आपका थोड़ा सा बाधा दिख रहा था जो आपके खास करके पैरों पे, तो वो बाधा आपके जोर का झटका धीरे से हो सकता है। सो आगे बढ़ते हैं अभी हम वर्गो की तरफ कि वर्गो के लिए क्या कहते हैं हमारे स्टार्स। वर्गो के लिए वक्त कैसे रहेगा 15 नवंबर टू 21 नवंबर।
वर्गो के लिए आया है सबसे पहले चैरियट कार्ड, और चैरियट कार्ड क्या लेके आता है कि यस, चैरियट कार्ड कहता है कि फोकस रहिए, आपका आगे बढ़ने का टाइम आ गया है, शुभ टाइम आया है आपके लिए, और आपके लिए संदेश आया है कि आगे जितना आप आगे जाएंगे, फोकस रहेंगे अपने काम की तरफ, पर्पस आप रखिए कि यस मुझे ये अचीव करना है, सो वो टारगेट पे आप अचीव कर सकेंगे, और आपके आगे में आपको सक्सेस ही सक्सेस है, आपको पावर ही पावर मिलते रहेगा। ट्रैवल भी दिख रहा है आपका, कोई काम के से सिलसिले में आपको उससे सक्सेस भी मिल जाएगा, हो सकता है कोई व्हीकल भी खरीद सकते हैं। सो यस, आप जो चाहते हैं आप उस पाथ पे चल चुके हैं और आपको हर जगह से सक्सेस आने के पूरे चांसेस हो गए हैं। यस, फैमिली कार्ड है, हैप्पीनेस कार्ड है। सो आपको काफ़ी संतुष्टि मिलेगी कि मेरे सब फैमिली में हैप्पीनेस है और मैं बहुत खुश हूँ। एस ऑफ पेंटिकल्स है, सो न्यू बिगनिंग, आपके फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ में कुछ ना कुछ बढ़ावा होगा, नया कुछ अपॉर्चुनिटी आएगा जिससे आपका ग्रोथ दिख रहा है, अबंडेंस दिख रहा है, फाइनेंशियल अबंडेंस दिख रहा है। सो ये फाइनेंशियल अबंडेंस इतना बेटर होगा कि आप सोचते रह जाएंगे, और आपके लिए जो बेटर अपॉर्चुनिटी है वो बहुत बहुत अच्छी है। और आपके लिए ऐसा है कि कुछ अपनों से मिलना है, हो सकता है कि आप अपने लव्ड वन से मिल सकते हैं। अगर आप अपने लव्ड वन से दूर रहते हैं, अपने मदर से दूर रहते हैं या अपने बच्चों से दूर रहते हैं, तो ये मिलाप का टाइम है। ये वीक आप मिल सकते हैं अपने लव्ड वन से, अपने बच्चों से या अपने मदर से, मदर फादर से। सो ये ऐसे दिखा रहा है कि यस, आपको या अपने कोई ऐसे फ्रेंड्स से जिनसे आप बहुत टाइम तक मिले नहीं हैं, जिनके साथ आपका शायद बचपन का कोई फ्रेंड है, बचपन के फ्रेंड्स हैं आपके। सो आपके साथ शायद हो सकता है आप उनके साथ कुछ नया भी शुरू कर सकते हैं, कुछ पार्टनरशिप शुरू कर सकते हैं। काम को सिलसिले में आपके लिए ये वक्त बहुत सही है, तो आप काम को लेके कुछ नया स्टार्ट कर सकते हैं। ये ऐसा कह रहा है। विश कार्ड आया है जो कहता है कि यस, आपने जो विश मांगनी है वो सोच समझ के मांगिए, पॉजिटिव विश मांगिए, तो आपकी मुरादें पूरी हो जाएगी। यस, हम सब चाहते हैं कि हमारी सब अच्छी चीज़ें हो, हमारे साथ लाइफ में सक्सेस हो। आपको जो सक्सेस चाहिए, जो लाइफ में आपको पॉजिटिव विश मिलेगा, आपने सिर्फ सोचना है कि क्या चाहिए। एंड अपने हेल्थ का खास करके अपने स्टमक का ध्यान दीजिएगा, अपने डाइट का ध्यान दीजिएगा। ऐसे कोई भी चीज़ नहीं खाना जिससे आपको थोड़ा हेल्थ इश्यूज़, खास करके स्टमक रिलेटेड डाइजेस्टिव इश्यूज़ हो सकते हैं। सो आपको थोड़ा संभाल करना है, बाहर का खाना नहीं खाना है, खास करके ये वीक में, क्योंकि आप एक्साइटमेंट में आके या खुश में आके कुछ बाहर का खाएंगे तो आपको पेट में थोड़ी तकलीफ हो सकती है, दिक्कत आ सकती है आपको। सो ये वीक आपके लिए ओवरऑल तो बहुत अच्छा है, लेकिन आपको थोड़ा सा डाइजेशन इश्यूज़ का प्रॉब्लम दिख रहा है। सो यस, आपका मेल मिलाप का वीक है, कुछ अपने नए संबंध बनाने का वीक है कि आपके कोई दोस्त मिल सकते हैं, कोई ऐसे कोई फ्रेंड्स मिल जाएं आपको कि जिनसे आप काफ़ी टाइम तक बिछड़ गए थे। सो बचपन के फ्रेंड्स हो, या आप अपने लव्ड वन से मिल सकते हैं, अपने बच्चों से मिल सकते हैं कि ये यस, ऐसा वक्त गुजरा है कि हम अपने बच्चों को चाहकर भी नहीं मिल सकते। हो सकता है कोरोना की वजह से आप नहीं मिल पाए हैं, और ये टाइम ऐसा जुड़ने का है कि जुड़ पाओगे आप, कि 2 साल की तकलीफ़ में सबने अपने अपने, तो ये टाइम है कि आप अपने लव्ड वंस को मिल सकते हैं। और ये चैरियट कार्ड कहता है यस, आप जो काम की डायरेक्शन में चल चुके हैं उसमें आपके लिए सक्सेस ही सक्सेस है, तो आप सिर्फ बढ़ते जाइए और फोकस रखिए। आपको सक्सेस, आपके लिए स्टार्स कहते हैं कि आपके लिए सक्सेस है ही है। सो आपके लिए स्टार सीड्स कार्ड क्या लेकर आए हैं, देखते हैं कि वो क्या कहते हैं आपके लिए। सो वो आपके लिए क्या कहते हैं। Love and light. Live your truth and share the love that is in your soul. So जो आपके अंदर एक सोल में आपके जो लव है, शेयर इट विद एवरीवन। यस, जब आप शेयर करते हैं तो इट शाइन्स मोर ब्राइटर। तो शेयर, यस, आपको अगर किसी से नाराज़गी भी है, सो लेट इट बी, लेट गो ऑफ ऑल द ग्रजेस यू हैव फॉर एवरीवन। यस, जस्ट शेयर, जस्ट स्प्रेड योर लव। मे बी उनके अंदर की भी जो डार्कनेस है वो भी चली जाएगी, जो आपके अंदर के लव से, जो आपके सोल से ब्राइटनेस आएंगे। सो यस, लाइट, इट्स टाइम टू रिवील योर रेडियंट लाइट टू द वर्ल्ड। सो आपकी जो लाइट है, इट्स टाइम टू रिवील। तो अपने अंदर की लाइट को आपको खुद पहचानना है और जागृत करना है कि आपके अंदर की जो लाइट को आपने कितनी जागृत की है, वो आपके लिए बेटर रहेगा। सो आप जागृत करिए और रिवील करिए वर्ल्ड को कि आपके अंदर क्या स्पेशल लाइट है। So yes, spread your love and light to everyone, to whomsoever you meet. Let go of all the grudges you have for anyone.
सो यस, दिस इज़ अ मैसेज फ्रॉम द स्टार सीड्स कार्ड फॉर यू। अब देखते हैं आपको क्या करना है ये वीक में स्पेशल। सो आपके लिए स्पेशल वीकली टिप है कि आपको जो भी धर्म में आप मानते हैं, जिस भी भगवान में आप जिस भी ऊपर वाले पे मानते हैं, तो आपको अपने जो भी आप बुक पढ़ते हैं या जो भी आप जो भी बोलते हैं उसकी प्रेयर करनी है, दिन में रात में जैसे भी आप जो भी करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर में हिंदू जैसे हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, दुर्गा चालीसा, सो आपको हनुमान चालीसा पढ़ना है या दुर्गा चालीसा, जिसे भी आप कंफर्टेबल है आपको हनुमान चालीसा बोलना है, रोज़ पढ़ना है या बोलना है, जैसे भी आप कंफर्टेबल है। आपके लिए ये बहुत बेटर रहेगा कि आपको हनुमान चालीसा बोलना है। सो ये है आपके लिए टिप, वीकली का स्पेशल टिप है वर्गोस के लिए। और आपको करना है सूर्य को पानी अर्पित। और जब आप सूर्य को पानी अर्पित करेंगे, आप उसमें डालेंगे केसर और एक कॉइन, 1 रुपये का कॉइन और केसर डाल के आप अर्पित करेंगे। और कोशिश करेंगे कि कॉइन वो नीचे गिर जाए, फिर कोई भी ले सकता है वो कॉइन। तो आपको वो करना है 1 रुपये का कॉइन या 2 रुपये का, जैसी जो आपकी इच्छा हो। तो आपको केसर और एक कॉइन डाल करके अर्पित करना है सूर्य को जल। सो ये है आपका और सूर्य के जो टिप आपके लिए। सो आगे बढ़ते हैं अभी लिब्रा के लिए कि लिब्रा के लिए हमारे स्टार्स क्या कहते हैं 15 नवंबर टू 21 नवंबर। लिब्रा के लिए आता है, देखते हैं। लिब्रा के लिए सबसे पहले स्टार कार्ड आया है। तो स्टार्ट ऑफ द वीक आपका अच्छा है, स्टार है, सक्सेस है। आपके ऑफिस में आपको थोड़ा सराहाया जाएगा, आपको कोई ना कोई बात का प्रोजेक्ट में आपको हेड किया जाएगा। आपका बिजनेस में है आपको, तो वहाँ पे भी आपको सक्सेस ही सक्सेस है। आपको कहीं ऐसे कुछ अपॉर्चुनिटी आएगी जहाँ पे आपको बहुत बड़ा प्रोजेक्ट या बहुत बड़ा ऑर्डर आ सकता है। तो यस, आपके लिए स्टार्स कहते हैं कि बहुत अच्छा टाइम है आपके लिए, फेवरेबल टाइम है, शुभ टाइम है आपका। स्टार्ट ऑफ द वीक आपको कह रहा है, और हमें तो स्टार्ट ऑफ द वीक में ही बहुत कि शुभ चाहिए ही चाहिए। सो यस, पार्टी टाइम भी दिख रहा है कि आपका अभी भी सेलिब्रेशन थोड़ा रहेगा, मेल मिलाप रहेगा। कुछ ऐसी सेलिब्रेशन हो सकती है कि किसी का बर्थडे है या क्या जो भी है वो उसके लिए बहुत फेवरेबल है। जो भी आपका सेलिब्रेशन में आप जा सकते हैं कि किसी की इंगेजमेंट पार्टी हो सकती है, तो ऐसा सब दिख रहा है आपके लिए। और आपका भी दिख रहा है कि विक्ट्री कार्ड है। विक्ट्री कार्ड कहता है कि आपको सक्सेस है। आपको हो सकता है ट्रैवल करना पड़े, ट्रैवल के लिए आपको व्हीकल भी खरीद सकते हैं। तो जो ट्रैवल कर रहे हैं, जो ट्रैवल करते हैं, उसमें आप जा सकते हैं कि आपको अपने लव्ड वंस के साथ भी ट्रैवल करने का दिख रहा है, और हो सकता है आप अपने काम को लेके भी ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये जो भी ट्रैवल है उसमें आपको सक्सेस ही सक्सेस है। लेकिन कोई बात को मिड वीक से लेके आपको कोई बात का कंफ्यूजन आ सकता है, क्योंकि आप कुछ बात को लेके, प्रोजेक्ट को लेके सोच विचार कर रहे हैं। क्योंकि 2 ऑफ सोर्ड्स कहता है, जब भी सोर्ड्स आता है तो हमारी लाइफ में काफ़ी ऐसे कुछ ना कुछ ऐसे दिक्कत आ जाती है, क्योंकि सोर्ड्स हमें दिक्कत में ही डालता है और मुश्किल में सोच में विचार करने लगा देता है। तो ये आपको सोच विचार करने लगाता है कि जो आप कर रहे हैं वो सही है या नहीं है, या कोई ऐसे डिलेमा में डाल देगा आपको, या कोई ऐसे सोच विचार में कि जो आपके साथ हो रहा है कि सही हो रहा है, अच्छा हो रहा है, और इतना अच्छा हो रहा है तो आप उसे डाउट करने लग गए हो। तो ये आपको थोड़ा बहुत दिक्कत आ रही है। तो ये जो दिक्कत आ रही है उससे आपको साथ, या कोई डिसीजन लेने में आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या डिसीजन लेना है। शायद आपके पास ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आएगी कि आप उससे डिसीजन नहीं ले पाएंगे, और अगर डिसीजन नहीं ले पाएंगे तो ये वीक में कोई मेजर डिसीजन मत लेना, क्योंकि ये वीक में स्टार्स कहते हैं कि आप जो भी डिसीजन लेंगे वो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ गलत ही होगा, और आपको वो डिसीजन के लिए बाद में पछतावा होगा। क्योंकि टावर कार्ड आया है जो क्राइसिस कार्ड कहता है। सो आपको पछतावा होगा। तो कोई भी डिसीजन नहीं लेना। इस डिसीजन को आप अपने माइंड में रखिए, पेपर में लिख के रखिए, पिलो के नीचे रख के सो जाइए और सोचिए कि क्या ये डिसीजन लेना सही है मेरे लिए, क्योंकि शायद ये बहुत मेजर डिसीजन होगा। शायद आपको एक कंट्री छोड़नी पड़े अपनी, और जो कंट्री में दूसरी कंट्री में जाना पड़े, या हो सकता है आपको जॉब के लिए कोई एक डिपार्टमेंट के लिए अलग डिपार्टमेंट हो। तो जो भी आपको करना है बहुत सोच समझ के कीजिएगा। एकदम जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लीजिएगा। किसी की सलाह मशवरा कीजिएगा, किसी का गाइडेंस लीजिएगा,
क्योंकि ये डिसीजन आपको फिर आगे चल के कुछ ना कुछ बातें आपको पछतावा हो सकता है। इसके लिए आपका स्टार्ट ऑफ द वीक तो बहुत अच्छा है और आप खुश भी रहेंगे, लेकिन ये डिसीजन की वजह से हो सकता है आप पछताएंगे। तो कोई भी डिसीजन अगर आपके लाइफ में आएगा तो सोच विचार ज़रूर कीजिएगा और किसी की राय ज़रूर लीजिएगा। हो सकता है अपनों की राय लीजिएगा या कोई किसी ऐसे बड़ों की राय लीजिएगा जिसके जो एक्सपीरियंस्ड हो, जो आपको राय दे सके सही में। सो यस, देखते हैं अभी स्टार सीड्स कार्ड आपके लिए क्या मैसेज लाए हैं, वो क्या चाहते हैं आप क्या करें। स्टिलनेस, रिफ्लेक्ट ऑन दिस मोमेंट विथ लव, काइंडनेस एंड कंपैशन। सो यस, जो भी आपके लाइफ में हो रहा है उसे रिफ्लेक्ट करिए, सोच विचार करिए और हर एक चीज़ को रिफ्लेक्ट करते समय एक कंपैशन, एक लव एनर्जी दीजिए। गुस्से में हम कोई भी एनर्जी देते हैं तो वो रिफ्लेक्ट हमें गुस्सा ही रिफ्लेक्ट करता है, जैसे मिरर का काम करता है। मिरर को आप अक्सर देखते हैं, अगर मिरर को स्माइलिंग फेस देते हो तो स्माइल बैक फेस ही आता है। सेम वे अगर जो भी चीज़ को आप सोच विचार कर रहे हैं उसे सोच विचार करते समय खुशी से सोचिए। दुख से सोचेंगे, नेगेटिव से सोचेंगे तो नेगेटिव रिफ्लेक्ट आएगा। तो पॉजिटिव से सोचिए, सो स्टिल में हो जाइए, अकेले में बैठिए और शांति में। हो सकता है क्योंकि जो कार्ड दिखा रहा था वाटर बॉडीज़ के सामने बात जाइए। अगर आप कहाँ ऐसे जगह पे रहते हैं जहाँ पे पानी हो, दरिया हो, वहाँ पे जाके बैठिए और सोचिए कि क्या करना चाहिए। और वाटर बॉडीज़ के सामने अक्सर हमारे माइंड खुल जाते हैं क्योंकि कनेक्शन जुड़ जाता है। पानी के सामने एक अलग ही, दरिया के सामने बैठने से एक अलग ही फीलिंग आती है। तो आप तभी सोचिए, रिफ्लेक्ट ऑन द मोमेंट, मतलब सोचिए कि आप चाहते हैं क्या और तभी आप उसको, वो चीज़ को, वो मोमेंट को आप उससे एनर्जी दीजिए। तो अच्छी एनर्जी दीजिए कि ये मेरे लाइफ में कैसे होगी और फिर उसको, क्योंकि ना आपको दोनों बाजू से, अगर आप नहीं करेंगे तो भी पछताएंगे और करेंगे तो भी पछताएंगे। सो यस, आप ये करना चाहते हैं और किस लेवल तक करना चाहते हैं वो आपको डिसाइड करना है। सो यस, लव, लिव योर ट्रुथ एंड शेयर द लव दैट इज़ इन योर सोल। सो आपके लिए भी मैसेज है लव। सो लव करके, मतलब लव से वो फीलिंग करिए, क्योंकि जो भी करना है ज़िंदगी में हमेशा खुशी से करना चाहिए, अपने दिल से करना चाहिए। अगर वो इच्छा होती है तो आप ज़रूर जाइए, डिसीजन लीजिए, क्योंकि आपके खुद के अंदर की एनर्जी अगर आपको कहती है कि टेक दिस डिसीजन, टेक दिस कॉल, देन यू शुड टेक दिस कॉल। आप अगर ये बढ़ना चाहते हैं लाइफ में, अगर ये करना चाहते हैं कि आपको जो भी चेंज आना है आपकी लाइफ में आप खुशी से एक्सेप्ट कर रहे हैं, सो टेक दिस डिसीजन एंड आगे बढ़िए। कोई भी मजबूरी में, दबाव में आके करेंगे तो आप कभी खुश नहीं रहेंगे। सो इसके लिए जो भी डिसीजन ले अपने खुशी से लीजिए, अपने मनपसंद चॉइस से लीजिए। सो ऑल द बेस्ट। देखते हैं अभी आपके लिए टिप क्या है। सो आपके लिए है कि आपको कोई भी झाड़, कोई भी पत्ता, कोई भी फूल नहीं तोड़ना है, खास करके ये वीक में। ये स्पेशल आपको ध्यान देना है। कभी भी आके कोई झाड़ को उखेड़ना नहीं है, पत्ता नहीं तोड़ना है, फूल नहीं तोड़ना है। और यकीन मानिए जो चीज़ कह रही हूँ ना नहीं करने, वो आपको सबसे ज़्यादा टेम्प्ट करेगा। सिचुएशन भी ऐसे बन जाएगी कि आपको फूल भी तोड़ना पड़ेगा या पत्ता। तो मत, याद रखना, ये वीक आपको कोई भी झाड़, कोई भी एक पत्ता, कोई भी फूल, झाड़ों को हाथ नहीं लगाना है। झाड़ को नहीं तोड़ना, उल्टा उनको नर्चर करना है, प्यार से नर्चर करना है, पानी देना है, उनसे बातें करना है, उनको नर्चर करना है, उनको अच्छी उनकी देखभाल करनी है। सो ये वीक आपको है कि आपको टेक केयर ऑफ़ योर प्लांट्स, टेक केयर ऑफ़ योर एनवायरनमेंट। जो भी आपके आसपास ग्रीनरी है, अगर आपके घर में है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो नीचे जाके थोड़ा उन पर ध्यान दीजिए, पानी दीजिए या आसपास जिधर भी आप दे सकते हैं, लेकिन टेक केयर ऑफ़ इट। ये आपके लिए स्पेशल टिप है। और दूसरा टिप है कि आपको सूर्य को जल चढ़ाना है और सूर्य को जब आप जल चढ़ाएंगे तो उसमें से थोड़ा सा हल्दी डालेंगे, क्योंकि आपको तो तुलसी का पत्ता अलाउड ही नहीं है, तो आपके लिए है थोड़ा सा हल्दी डालेंगे और आप अर्पित करेंगे जल सूर्य को। ये आपके लिए है टिप। सो अब आगे बढ़ते हैं स्कॉर्पियो के लिए। इस स्कॉर्पियो के लिए वक्त कैसे रहेगा? 15 नवंबर to 21 नवंबर स्कॉर्पियंस।
सो स्कॉर्पियंस के लिए आया है 2 ऑफ wands से यस, दुनिया आप चाहते हैं अपनी मुट्ठी में करना। सो पूरी दुनिया ऐसे लगता है आपको कि आप जो जाना चाहते हैं कि बस आप पूरी दुनिया मुट्ठी में करना चाहते हैं। आपको ऐसा है कि मुझे हासिल करना है, मुझे बहुत कुछ करना है लाइफ में, लेकिन डायरेक्शन आपको समझ में नहीं आता मैं करूँ क्या। सो यस, आप हर जगह पहुंच नहीं पाते हैं, हर जगह वो सोच नहीं पाते कि किस डायरेक्शन में आपको चलना चाहिए, और आप कंफ्यूज घूमते रह जाते हैं और आपको फिर इरिटेशन आ जाता है अपने आप पे, अपने एनवायरनमेंट पे, अपने हर एक बाउंड्रीज पे जो आप पे लगी रहती हैं कभी कभी, और आप सोचते रहते हैं कि क्या करना चाहिए आपको। और इस विचार की वजह से आप बिल्कुल बैक टू स्क्वायर वन हो जाते हैं और सोचते रहते हैं कि क्या करना चाहिए। तो एस ऑफ सोर्ड्स है, सो न्यू बिगनिंग है। आप बहुत मेहनत करके कुछ नया स्टार्ट करते हैं, लेकिन कहाँ ना कहाँ से आप फिर से वहीं शुरू करके वहीं रह जाते हैं, क्योंकि आपके लिमिटेशंस की वजह से आप अपने आप पे लिमिटेशंस रखे हुए हैं, और उसके वजह से आप आगे ही नहीं बढ़ सकते हैं, पहुंच ही नहीं पा सकते हैं। और 2 ऑफ सोर्ड्स भी कहता है कि आप हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि ये करना चाहिए कि वो करना चाहिए। उसके चक्कर में आप बहुत सोचते ही रहते हैं कि क्या करूं, कुछ ना कुछ आपको करना है लाइफ में। आपको बहुत कुछ ड्रीम्स हैं, आपके बहुत कुछ गोल्स हैं, लेकिन आपने अभी तक वो अचीव ही नहीं किया है। आपको ऐसे लगता है कि मेरी लाइफ वहीं की वहीं है, और जो भी मैं कर रही हूँ एक रूटीन है, मोनोटोनस है। यस, आपको बहुत कुछ समझ के बाहर हो गया है, आपके हाथ से निकलता जा रहा है, लाइफ का ऐसे सिलसिला चलते ही जा रहा है, और ज़िंदगी आपके हाथ से छूटते चले जा रही है। और ये बात आपके जहन में बस गई है कि आपसे कुछ ना हो पाएगा, लेकिन नहीं, यकीन मानिए आप कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। इट्स बेटर लेट देन नेवर। सो यस, अगर देर भी हो गई है तो लेकिन आपका शुरुआत ज़रूर होगा। सो इट्स बेटर लेट देन नेवर। सो आपने करना है और आप ज़रूर कर पाएंगे, लेकिन आपकी खुद की नेगेटिव एनर्जी या नेगेटिव सोच आपको रोक देती है। तो आपकी जो सोच है आपको खुद ही रोक लेती है। आपको अपने बलबूते पे, अपने इस पे करना है, लेकिन आपकी नेगेटिव खुद की सोच, क्योंकि डेविल कार्ड आया है तो ये कहता है कि नेगेटिव सोच को हटाइए अपने मन से। नेगेटिव सोच आपको खुद बांध देती है कि ना मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, मैं कितनी भी मेहनत कर लूँ या मैं कहाँ से भी कुछ भी कर लूँ। तो ये जो सोच आपने खुद के सामने खुद ही बांध दिया है अपने आप को, तो ये खुद हटा लीजिए। ये बेड़ियाँ खुद आपने बांधी हुई है, ये आपके पास है रास्ता, आपके ये आप खुद हटा सकते हैं। और ये हटाना अगर आप चाहते हैं तो ये चाबी भी आपके पास है, ताला भी आपने खुद लगाया है। सो ये आपको खुद हटाना है। जिस दिन आपने ये हटा दिया, आपके रास्ते अपने आप खुल जाएंगे, और आप एकदम, क्योंकि आप मेहनत से नहीं डरते हैं, लेकिन आपने अपने स्ट्रगल कर करके हमेशा एक वॉल देखा है, तो इसकी वजह से आप अभी ऐसे लगता है कि मेरे को मुझसे ना हो पाएगा, लेकिन आप कर सकते हैं। और आप अपने आप को, अपनी कैपेबिलिटी को पहचानिए, अपने आप को पहचानिए, क्योंकि आप अभी तक अपने आप को ही नहीं पहचान पाए हैं, अपनी कैपेबिलिटी को ही नहीं जान पाए हैं। ऐसा स्टार्स का कहना है कि आपके अंदर छुपे हुए टैलेंट को आप समझिए कि आप किस में वेल टैलेंटेड है, वेल वर्स्ड है, और उस चीज़ को आप नहीं समझ पाए हैं। इसके वजह से आप अभी तक जो भी है आप वहीं के वहीं हैं और आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आपको अपने टैलेंट को समझना है, अपनी कैपेबिलिटी को समझना है कि आप किस में अच्छे हैं, जो इसके वजह से आपको दिक्कत आ रही है। सो आपको वो बहुत ज़रूरी है आपको करना। सो यस, अब देखते हैं कि स्टार सीड्स क्या कहता है आपके लिए, कि क्या है, आपको क्या करना है अपनी लाइफ को, अपने गोल्स को आसान करने के लिए। Free spirit. To be a free spirit is to float without walls, to fly without judgment and to love without conditions. So basically आपको free spirit चाहिए, और free spirit बनना है कि मुझे कोई जज नहीं करे, कोई वॉल्स नहीं हो, कोई बैरियर नहीं हो। तो बैरियर इसके लिए लगाई जाती है, रूल्स इसके लिए होते हैं कि यस, इंसान जब रूल्स में रहता है, दायरे में रहता है, तो बहुत कुछ दायरे में काम करने का है। तो यस, रूल्स तो होने चाहिए, रूल्स से ही ज़िंदगी चलती है, और रूल्स और प्रिंसिपल से। लेकिन माइंड कैन बी अ फ्री स्पिरिट, माइंड इज़ ऑलवेज अ फ्री स्पिरिट। सो अपने आप को आपने बांध रखा है, तो अपने माइंड को जो आपने केज में बांध रखा है ना, उससे फ्री स्पिरिट करिए। आप सोचते हैं कि मुझ पे काफ़ी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, नहीं, ये आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस खुद के लगे हुए हैं, किसी और के लगे हुए नहीं है।
तो इसके लिए किसी और को दोष देने से है कि आपको अपने आप के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस लगे हुए हैं, खुद को जो आपने बांध रखा है पिंजरे में, उस पिंजरे से हटने का टाइम आपको हटना है, कोई और नहीं हटा सकता है आपको. सो दिस इज़ योर ओन केज दैट यू आर स्टेइंग इन. सो फ्री स्पिरिट मीन्स, फ्री स्पिरिट इज़ योर ओन स्पिरिट, मेक इट फ्री. अपने आप को जो आपने बंद कर दिया है, अपने सोच विचार में बंद कर दिया है, इस टाइम कि आप अपने स्पिरिट को फ्लोट करिए और सोचिए कि मैं क्या कर सकते हैं. चॉइस, बाय स्टेइंग कॉन्शियस इन योर थॉट्स यू गाइड योर जर्नी इन द डायरेक्शन ऑफ चॉइस. तो आपका चॉइस है, कॉन्शियसली सोचिए कि आपको कौन सा डायरेक्शन चाहिए. इट्स स्टिल टाइम. अपने डायरेक्शन ऑफ थॉट्स को बदलिए, लाइफ को एक डायरेक्शन दीजिए, तो आपको बहुत आसान हो जाएगा अपना रास्ता चुनना कि आप क्या चाहते हैं. कभी कभी हमारे सब कुछ कहना ना कि हमारे हाथ में होता है. एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन, एंड इफ इट इज़ अ पॉजिटिव एक्शन देन अ पॉजिटिव रिएक्शन. सो येस, जो बोओगे वो ही पाएंगे. सो व्हाट यू सो एज सो शैल यू रीप. सो आप क्या पाना चाहते हैं, उसके लिए आपको खुद मेहनत करनी है. आपके लिए कोई और नहीं मेहनत करेगा. सो जैसे कहती हूँ, जो आते हैं यहाँ पे कि आप मरे स्वर्ग न जाए. सो क्या है कि हमें खुद मरना है ना, स्वर्ग जाने के लिए हमें खुद अपनी मेहनत खुद करनी है. सो आपको मेहनत करनी है, आपको जहाँ पहुँचना है उसके लिए आपको खुद अपनी मेहनत करनी है, खुद प्रूव करना है अपने आप को. सो वर्क हार्ड, एंड जब तक आपका वो गोल नहीं पहुँचेगा आपको मेहनत करते ही रहना है. सो देखते हैं अभी आपके लिए स्पेशल टिप क्या है. और स्पेशल टिप के लिए है, आपका स्पेशल टिप है कि आपको बुक्स और स्टेशनरी बच्चों को डोनेट करना है. कोई भी ऑर्फनेज में भी जाके आप डोनेट कर सकते हैं, जहाँ पे कॉलेज में, स्कूल में, कहाँ पे भी, जहाँ पे भी आपको इच्छा हो, बुक्स एंड स्टेशनरी डोनेट करना है आपको. ये आपके लिए स्पेशल टिप है. और आपको सूर्य को जब जल अर्पित करते हैं, आपको उसमें केसर भी करना है, डालना है, एंड आपको थोड़ा सा हल्दी भी ये करना है, और आपको अर्पित करना है सूर्य को जल. और जब आप अर्पित करेंगे तो आप उनसे एक पावर मांगेंगे कि जो आपकी ऊर्जा को और भी स्ट्रॉन्ग, आपकी इम्यूनिटी की, स्ट्रेंथ की, और जो भी आपके अंदर नेगेटिव ऊर्जा है या नेगेटिव नकारात्मक ऊर्जा आ जाती है वो चली जाएगी. आप उनमें से वो पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जा मांगेंगे कि मुझे उतनी शक्ति देना कि मैं अपनी एनर्जी को बहुत पावरफुल कर सकूं. सो यस, आप ये जो भी करेंगे, आप जब भी सूर्य को जल चढ़ाएंगे हमेशा ऐसे प्रे करेंगे. सो ये देखेंगे आप अपने में एक डिफरेंस. सो आगे बढ़ते हैं अभी सैजिटेरियस के लिए कि सैजिटेरियस का वक्त कैसे है. 15 नवंबर टू 21 नवंबर 2021. आपके लिए आया है एस ऑफ पेंटिकल्स. एस ऑफ पेंटिकल्स, वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स और वर्ल्ड कार्ड, लवर्स कार्ड. सो देखते हैं एस ऑफ पेंटिकल्स क्या कहता है. एस ऑफ पेंटिकल्स कहता है यस, आपके लिए न्यू बिगनिंग है, मनी वाइज न्यू बिगनिंग है. आपका कुछ ना कुछ नया शुरू होने वाला है. आपके लिए कुछ नया ऐसा काम आने वाला है जिसके लिए आपने बहुत मेहनत की थी. कुछ नया आप बिजनेस पार्टनरशिप कर सकते हैं. तो यस, आपके लिए वक्त शुरू हो चुका है कि आप नया शुरू करने वाले हैं. आपके लिए जो भी स्ट्रेस का एक टाइम था, जो भी बर्डन था, वो बर्डन आप पे रहेगा क्योंकि अभी काम का बर्डन बढ़ने वाला है. तो ये तो आपके लिए सेल्फ क्रिएटेड बर्डन था, लेकिन यस, ये बर्डन आपके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि आप खुश हैं, क्योंकि ये बर्डन लेने के लिए आप बहुत तैयार थे, क्योंकि ये बर्डन के लिए आपने बहुत मेहनत की है. और ये बर्डन के लेकिन थोड़ा सा आपको थकावट सा होगा क्योंकि सब प्रेशर आप पे आने वाला है, क्योंकि आपके जो पार्टनर है शायद वो बाहर रहते हैं या कहाँ, यहाँ पे नहीं है. क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड कार्ड आया है, इसके लिए लगता है कि ये पार्टनर आपके स्लीपिंग पार्टनर हो सकते हैं या ये बाहर रह सकते हैं. तो इसके लिए आपके ये पार्टनर की वजह से आप पे तो पूरा बर्डन, आप पे प्रेशर आया है. और आपका है कि 10 ऑफ कब्स. तो आपके लिए फैमिली हैप्पीनेस दिख रहा है कि फैमिली हैप्पीनेस की वजह से आपके घर में काफ़ी खुशी आ गई है, क्योंकि कुछ आपने जो नया प्रोजेक्ट किया है उसकी वजह से काफ़ी खुशी और समृद्धि, ऐसे लग रहा है कि समृद्धि, संतुष्टि सब कुछ है कि हैप्पीनेस दिख रहा है घर में. काफ़ी
एक हैप्पीनेस टाइप है या सेलिब्रेशन टाइप दिख रहा है कि सेलिब्रेशन रहेगा कि ये कुछ आपने नया शुरू किया है। और यहाँ पे लवर्स कार्ड और वर्ल्ड कार्ड, तो वर्ल्ड कार्ड कहता है कि जो अपनी अपॉर्चुनिटी है ये हो, आपने जो भी पार्टनर के साथ किया है कुछ बाहर का किया है और मिक्स है, क्या बाहर का भी काम होगा आपके लिए, यहाँ पे आते रहेगा। सो आपके लिए ये कुछ इंटरनेशनल काम है और आप इस प्रोजेक्ट से काफ़ी आपको फ़ायदा हो सकता है। लवर्स कार्ड है, रिलेशनशिप वाइज में बहुत अच्छा टाइम है। अगर जो रिलेशनशिप में जुड़ना चाहते हैं उनके लिए भी ये रिलेशनशिप के लिए वीक बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, शुभ है। तो आगे बढ़िए। अगर आप इनसे गहरे संबंध बनाना चाहते हैं, आगे जुड़ना चाहते हैं, शादी के संबंध बनाना चाहते हैं तो यस गो अहेड, ये आपके लिए सही चॉइस थी आपकी। तो आप आगे सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं इनके बारे में। और आपका दिख रहा है कि कुछ और भी आगे जाते हुए कि आपकी शादी वादी होते हुए दिख रही है, तो आपके लिए ये बहुत अच्छा है। अब देखते हैं स्टार सीड कार्ड्स क्या कहते हैं कि आपके लिए वक्त कैसा है और आपको अपने वक्त को और कैसे बेहतरीन करना है। फॉलो द लाइट ऑफ योर इनर कंपास। तो हमारे अंदर में एक इनर कंपास है जो हमें लाइट की तरफ लेके जाती है। तो अपने अंदर की लाइट जो इनर हमारे सोल के कंपास है उसके अंदर को जस्ट फॉलो दैट, इट विल लीड यू टू द ट्रुथ दैट रिसाइड्स विद इन योर सोल। सो वो आपको अपने आप ट्रुथ की तरफ लेके जाएगा, आपको डायरेक्शन दिखाएगा कि आपको करना क्या चाहिए और आपको वो चीज़ के लिए नो लिमिटेशंस। You are a celestial being with an unlimited potential. There is so much for you to share. So आपके अंदर ऐसी एनर्जी है कि आपके पास काफ़ी कुछ है शेयर करने के लिए, लेकिन आपने अपनी एनर्जी अपने अंदर के इसको दबा रखा है। यस, हमने अपने आत्मा को तो ऐसे दबा रखा है ना कि उसके अंदर तो हमने धूल रख दी है उसके ऊपर कि हम तो उसे भूल ही गए हैं वो आत्मा को। आत्मा हमेशा अमर रहती है, आप बॉडी नहीं रहती है लेकिन आत्मा हमेशा ज़िंदा रहती है, अमर है वो। तो आत्मा पे तो हमने धूल लगा दी है। वो धूल ऐसी है कि उसे पोंछ के भी हम कितने भी साफ़ कर ले वो साफ़ नहीं होती है। और उसे साफ़ करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि ऊपर वाले का नाम लेना है। तो आत्मा को अपने साफ़ करना है, आत्मा तक पहुंचना है, आत्मा को परमात्मा तक पहुंचाना है। तो आपको ऊपर वाले से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। सो अपने आत्मा को सोल कनेक्ट कर लीजिए। और दिल और आत्मा अलग अलग चीज़ है। जो ये बात को समझा वही समझ पाएगा कि आत्मा क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि देखते हैं कि इस आत्मा और परमात्मा में अगर हम चले गए तो ये तो बहुत बड़ी टॉपिक है। और सो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आपको क्या करना है। सैजिटेरियस को करना है कि आपको एक स्पेशल करना है कि आपको हैंडकरचीफ, अगर आप यूज़ करते हैं, नहीं भी करते हैं तो ये वीक आपको हैंडकरचीफ यूज़ करना है। आपको उसमें थोड़ा सा इत्र छिड़कना है और अपने साथ कैरी करना है ये वीक खास करके। वो एक तरफ का आपको सेफ्टी प्रोटेक्शन रहेगा और आपको ये काफ़ी प्रोटेक्टिव फीलिंग आएगी उनसे। और आपको ये चीज़ आपको हमेशा ये एंटायर वीक कैरी करना है आपको। और दूसरा, आपको सूर्य को जल अर्पित करना है। जब इस जल अर्पित करेंगे तो आप उसमें तुलसी का पत्ता डाल के अर्पित करेंगे, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। सो आगे बढ़ते हैं अभी हम कैप्रिकॉर्न की तरफ और देखते हैं कि कैप्रिकॉर्न क्या कहते हैं, कैप्रिकॉर्न का वक्त कैसे रहेगा। नवंबर टू 21 नवंबर 2021। तो आपके लिए आया है 7 ऑफ सोर्ड्स। ये ध्यान रखिएगा, आपकी कुछ चीज़ें गुम होते हुए दिख रही है ये वीक में, कमिंग वीक में। तो अपनी चीज़ों पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कुछ शायद आपका कुछ नुकसान हो सकता है, कुछ चीज़ें का गुम होना दिख रहा है तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें, कैश या कुछ ऐसी चीज़ों का ज़्यादा मत कैरी कीजिएगा। और जो भी आपके ड्रीम्स है, जो फैंटेसीज़ आप देखते हैं वो ज़रूर पूरे होंगे आपके। कुछ फैंटेसीज़ ऐसे हैं कि वो आप ही उसको पॉजिटिव होते होते आप ही उसे नेगेटिव कर लेते हैं, सोचते हैं कि ये पॉजिटिव है, इतनी पॉजिटिव है कि, लेकिन आप ही उसे सोचते हैं कि नेगेटिव हो जाएगी। तो आप उसे पॉजिटिव करते करते आप खुद उसे नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं। तो फैंटेसी देखिए, सपने देखना बहुत सही बात है। हमें सपने तो अक्सर हमें सपने पूरे करने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, लेकिन सपने देखना अच्छी बात है। तो आपके सपने जो भी आप देख रहे हैं वो ज़रूर पूरे होंगे। एस ऑफ पेंटिकल्स है, यस, फाइनेंशियली गुड टाइम।
जो नुकसान हो सकता है कितनी बार हो सकता है कि आपके आए हुए हाथ में कोई प्रोजेक्ट या आपने किसी से शेयर किया तो प्रोजेक्ट भी जा सकता है, कोई ऐसा बिजनेस ऑर्डर आ सकता है वो भी जा सकता है। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, फट से किसी को शेयर नहीं कीजिएगा अपनी गुड न्यूज़। कितनी बार हम बहुत एक्साइटमेंट में आके किसी कह लेते हैं तो वो भी जाते हुए दिख रहा है, तो थोड़ा उसमें ध्यान दीजिएगा। येस, अ गुड टाइम, रिलेशनशिप वाइज अ गुड टाइम, हार्मनी हो सकता है। आप किधर इंगेजमेंट भी हो सकती है आपकी, और एक अच्छा सा एक पीरियड हो सकता है जहाँ पे आपका एक मेल मिलाप होने का चांस दिख रहा है। सो यस, अ बिजनेस और कम इंगेजमेंट है। अगर आपका इंगेजमेंट है तो एक बिजनेस पार्टनरशिप भी हो सकता है उनके साथ। सो ये जो भी पीरियड है ये बहुत बहुत बढ़िया है। आपको अप्रूव मास्टरी कार्ड है, तो ये कहते हैं कि आपको हर चीज़ की एक बोलते हैं ना कि आपको सराहाया जाएगा, अप्रिशिएट किया जाएगा, कि आपके काम को सराहाया जाएगा। आप अगर आर्किटेक्ट हो तो आपके काम को और भी अप्रिशिएट किया जाएगा। हो सकता है आपको अवार्ड भी मिल सकता है, आप घर भी बना सकते हैं। ये वक्त ऐसा है कि आपके घर को आप एक घर बना सकते हैं अपने लिए, और आपने जितना भी मेहनत की है, जितना भी आपने जमा किया है, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और आपको आगे के लिए भी आपको फिक्र नहीं है, क्योंकि आपने इतना सेविंग करके रखा है। सो यस, ये आपका पीरियड स्टार्स आपके लिए कहता है कि ये वक्त आपके लिए बहुत सही है और बहुत अच्छा है। आपको खाली थोड़ा सा ध्यान देना है कि किसी में एक्साइटमेंट में आके अपना प्रोजेक्ट, कोई बिजनेस आइडिया या बिजनेस का कोई मॉड्यूल ना शेयर कर ले जो आपको वो शायद आपके हाथ से छूट जाएगा फिर, तो वो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। और अब देखते हैं कि स्टार सीड्स का क्या कहते हैं आपके लिए। Gratitude. Universal love shines through the miracles of life all around you. So show your gratitude. So आपके साथ कुछ न कुछ ऐसा चमत्कार हो जाता है. So yes, universal love shines through the miracles of life all around you. So gratitude रखिए and show your gratitude and see the difference in your life and advancement. A strong energy is propelling you forward. Follow the stirrings of your heart. So yes, कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में ऐसा है कि आपको जस्ट अपने सुनते रहिए, अपने दिल की पुकार को सुनते रहिए कि आपको ऐसे कुछ डोर खींची चली जा रही है आपको, एंड जहाँ भी आपको लेके जा रही है उस तरफ आप चलते बनिए, आपको सही रास्ते पे लेकर जा रहे हैं। सो आपके लिए तो बहुत अच्छा था। अब देखते हैं आपको क्या करना है ये वीक में। तो आपको करना है कि आपको जव खिलाना है गाय को। ये आपके लिए स्पेशल टिप है, जो आपको जव खिलाना है गाय को ये वीक में। और प्लस आपको करना है सूर्य को जल अर्पित। जब आप सूर्य को जल अर्पित करते हैं तो उसमें आपको करना है केसर और हल्दी डाल के करना है। तो जैसे आपके लिए भी जो ऊर्जा है आपकी थोड़ी और स्ट्रांग हो जाएगी। आपके लिए ये स्पेशल टिप है फॉर सूर्य को जल अर्पित करने के लिए। सो आगे बढ़ते हैं एक्यूरेस के लिए कि एक्यूरेस के लिए हमारा वक्त क्या कहता है, हमारे स्टार्स क्या कहते हैं। 15 नवंबर टू 21 नवंबर 2021। सो आपके लिए आया है सबसे पहले, आपको तो एस ऑफ वॉन्ड्स 3 एस ऑफ वॉन्ड्स आए हैं, तीन आपके लिए नहीं 2 आए हैं। सो आपके लिए आया है चैरियट कार्ड। चैरियट कार्ड कहता है यस, आपने भी एक फोकस रखा है अपने लाइफ में कि ये मेरी डायरेक्शन है, मुझे इस तक ही जाना है, मुझे यहाँ वहाँ नहीं देखना है, मुझे कुछ नहीं और करना है। तो यस, आप जो फ्लो में जा रहे हैं, जो भी आपने डायरेक्शन चुना है अपने लाइफ का वो सही पर्पस है। आपकी लाइफ का पर्पस आपको पता है और आप जो डायरेक्शन में चलना चाहते हैं वो एकदम सही है। गो अहेड, जस्ट गो विथ योर फ्लो, एंड जो डायरेक्शन है आप जस्ट उसमें चलते रहिए और आप अपने मंजिल तक पहुंच जाएंगे। आपको सक्सेस एंड ऑफ द रोड पे नहीं, आपको साथ साथ ही दिखेगा कि आपको मिल रहा है। हम कभी भी एंड ऑफ द रोड के लिए वेट करते हैं, पर हम अपनी जर्नी को भूल जाते हैं कि जब जर्नी साथ साथ एंड ऑफ द डेस्टिनेशन की नहीं होती है,
बीच में भी होती है। तो बीच में जो जर्नी ऑफ लाइफ में आप गुजर रहे हैं, आप देखेंगे कि आपको स्मॉल स्मॉल सक्सेसेस आते रहेंगे, आप उससे आपको काफ़ी प्लेजर ऑफ लाइफ जो भी आप इंजॉय करना चाहते हैं वो भी मिलता रहेगा। सो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन यस अपना फोकस मत हटने देना, क्योंकि फोकस हटेगी तो आपको नुकसान होते हुए दिख सकता है। फ्यूचर जो आपने सोचा है, जो भी आपने टारगेट रखा है, फिर वो आप अचीव नहीं कर सकेंगे अगर आपका फोकस हट गया तो आप ये है एस ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ सोर्ड। सो आपको कह रहा है कि यस आप जो भी सोचते हैं, एस ऑफ सोर्ड से सोचते हैं, जो प्रैक्टिकल माइंड से सोचते हैं कि यस आपको जो अचीव करना है तो ये बहुत सही है आपके लिए। एस ऑफ वॉन्ड्स है तो ये आपके लिए 2 एसेस आए हैं। सो आपको कुछ नया जो भी करना है, जो भी बिजनेस आइडियाज़ आया है वो दोनों सक्सेसफुल रहेगा आपके लिए, और आप दोनों चीज़ अचीव कर पाएंगे और आप आगे बढ़ सकते हैं वो चीज़ों में, और आप वो चीज़ में इतने सक्सेस रहेंगे कि आपको हर चीज़ में, हर डायरेक्शन में आपको सक्सेस ही सक्सेस मिलेगा। फूल कार्ड कहता है गो विद द फ्लो एंड यस ट्रस्ट इन योर डिवाइन। जहाँ पे भी आपको सक्सेस है वहाँ पे भी जो भी आप करना चाहते हैं, जो भी आप अचीव करना चाहते हैं उसमें आपको, क्योंकि फूल कार्ड हमें हमेशा ये दिखाता है कि यस फूल कार्ड ये कि फूल कार्ड जब भी हमारी लाइफ में आता है तो हमें कहता है कि आपको जस्ट ऊपर वाले पे भरोसा रखिए और जस्ट गो विद द फ्लो, डिवाइन फ्लो, एंड आप पे डिवाइन की ऐसी मेहर है कि आपके काम ऐसे बनते रहेंगे। एंड यस फोर ऑफ पेंटिकल्स कहता है माइजर कार्ड है, लेकिन इमोशनली आप कभी कभी थोड़े से चुप हो जाते हैं, बोल नहीं पाते हैं कितनी बातें जो आप सोच विचार कर रहे हैं। सो काफ़ी हद तक आपको सोचना पड़ता है, और आपने जो भी सेविंग करके रखी है वो बहुत सही है। आपने काफ़ी सेव करके रखा है अपने फैमिली के लिए, अपने लव्ड वंस के लिए, फ्यूचर के लिए सेव करके रखा है, तो वो बहुत अच्छा है। यस ये आपका बहुत सही समय चल रहा है। आप जितना जब समय सही होता है ना तो उसे उतना ही हमें और ज़्यादा यूज़ कर लेना चाहिए अपने समय को थोड़ा भी वेस्ट मत कीजिए अपने टाइम को, क्योंकि ये वक्त कभी आता है, मैजिकल पीरियड है आपके लिए, मैजिकल टाइम है। तो यूज़ दिस टाइम फॉर योर बेस्ट। जितना भी आप अपने इस टाइम को ये कर सकते हैं, अपने लिए बेनिफिट उठा सकते हैं, बेनिफिट उठा लीजिए टाइम का। तो अब देखते हैं स्टार सीड क्या कहते हैं आपके लिए। अर्थ गाइड, रिफ्लेक्शन, सी ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ योर सेल्फ थ्रू द रिफ्लेक्शन ऑफ द वन हु मिरर्स योर हिडन सेल्फ। सो आप अपनी हर एस्पेक्ट को एक मिरर एस्पेक्ट के थ्रू देखिए। जैसे कहा कि मिरर को हम जब देखते हैं, अगर हम हंस रहे हैं तो मिरर को भी रिटर्न चेहरा हमें हंसता हुआ ही नज़र आ रहा है। तो आप अगर सच चलेंगे, सही चलेंगे, तो आपको भी वही आएगा लाइफ में, और एवरीथिंग विल कम बैक टू यू व्हाट यू हैव गिवन टू द लाइफ। और आप जो स्प्रेड कर रहे हैं आपको लाइफ में भी वही मिलेगा। सो स्प्रेड लव एंड हैप्पीनेस एंड ट्रुथ। जो भी करते हैं सही करिए, कभी भी किसी के साथ गलत मत करिए, तो आपके साथ भी कभी कुछ गलत नहीं होगा, ऐसा इनका कहना है। एंड योर अर्थ गाइड, योर सीक्रेट कॉलिंग अपॉन द प्लैनेट इज टू बी सिंपली लव एंड बी लव्ड। सो आपका जो कॉलिंग है कि यू वांट टू बी लव एंड टू बी लव्ड, सो गिव लव एंड सी दैट लव इज कमिंग बैक टू यू। सो यस आप देखेंगे कि आपने जो दिया है वही आपको रिटर्न आएगा। यस एंड कभी कभी वो ऐसे रिटर्न आता है, 7 times रिटर्न आता है। सो गिव योर बेस्ट टू द वर्ल्ड एंड यू विल सी यू गेट द बेस्ट फ्रॉम द वर्ल्ड बैक, फ्रॉम द यूनिवर्स बैक। सो अब देखते हैं कि आपको करना है टिप भूल गई मैं आपको बताना। तो अब आता है आपका स्पेशल टिप है कि आपको 2 या 3 नींबू, जैसे आपकी इच्छा हो, नींबू आपको अपने सर से उतार के कोई भी मंदिर में जाके रख के आना है। सिंपल आपको ये करना है, 7 बार अपने सर से उतारना है। तो जो भी आपकी पूरे बॉडी में जो भी नेगेटिव ऊर्जा है, या जो भी आपके ब्लॉक्स है, जो भी ऑब्स्टिकल्स देख रहे हैं आप, जो भी आपको हर्डल्स आ रहे हैं वो हट जाएंगे। तो आपको ये करना है सिंपल उपाय, आपको सूर्य को जल चढ़ाना है, अर्पित करना है, उसमें थोड़ा सा हल्दी डालना है। आपके लिए ये करना है आपको। तो मंदिर में रख के आइए, जो भी धर्म में आप मानते हैं वहाँ रख के आइए, या उसके बाहर कोई झाड़ मिल जाए, आपको पेड़ मिल जाए तो वहाँ रख कर आ जाइए। ये आपके लिए उपाय है। अब आप देखते हैं पीशियस की बारी है कि पीशियस के लिए क्या कहते हैं हमारे स्टार्स।
15 नवंबर टू 21 नवंबर 2021। सो आपका माइंड काफ़ी कंफ्यूज है और काफ़ी कुछ सोच विचार कर रहा है। इसके लिए कार्ड्स भी काफ़ी कुछ गिरने पर आ गए थे। सो देखते हैं कि क्या सोच रहे हैं आप। सो आपके लिए आया है सबसे पहले कार्ड, इसे कहते हैं पावर्टी कार्ड। फिनेंशियल पावर्टी कार्ड है, पर अक्सर मैं ऐसे कहती हूँ कि ये मुझे हमेशा ये दिखता है कि हमें हेल्थ कार्ड दिखता है। मुझे फिनेंशियल नहीं दिखता है, मुझे ज़्यादा हेल्थ कार्ड दिखता है। अक्सर पैरों का कार्ड दिखता है, तो अपने पैरों पे ध्यान देना, जो भी हो सके अपने पैरों पे थोड़ा सा ध्यान देना। आप अगर वर्कआउट करते हैं या थोड़ा चलते समय ध्यान देना, हील पहनते हैं खास करके लड़कियाँ, तो थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना। डेथ कार्ड, तो यस आपके लाइफ में मेजर चेंजेस होने वाले हैं। 360 डिग्री आपकी लाइफ बदलने वाली है। सो यस फॉर बेटर बदलने वाली है। अगर आप सोच रहे हैं कि डेथ कार्ड है, डेथ रिलेटेड कुछ नहीं है, इट्स समथिंग मेजर होने वाली है। यस, डेथ ऑफ ओल्ड सेल्फ। कभी कभी हमें पुराने किसी चीज़ को बोलते हैं ना, पुराना कुछ चीज़ का कुर्बानी करनी पड़ती है, पुराना मरना पड़ता है और कुछ नए को जन्म लेना पड़ता है। सो यस आपको कुछ नया चोला पहनना पड़ेगा, नया कुछ करना पड़ेगा, अपनी लाइफ में कुछ नया बदलाव लाना पड़ेगा। सो यस आपके लिए एस ऑफ कप्स है। हो सकता है आपकी शादी हो सकती है वीक में, जिनकी शादी हो रही है तो उनके तो एक नया चेंज आ जाएगा। 360 डिग्री चेंज है आपका, शायद कंट्री चेंज भी हो सकता है इससे। सो एक नया नाम मिलता है। जब एक नाम मिलता है, एक लड़की कन्या होती है और कन्या से वो बनती है एक दुल्हन बन के, ब्राइड बनती है, मिसेस बन जाती है। तो इसके लिए आपकी लाइफ में ये भी बदलाव दिखता है। सन कार्ड है, सूर्य कार्ड दिखता है, पॉजिटिव कार्ड दिखता है। सो यस आपके लिए पीरियड बहुत पॉजिटिव है, लेकिन उसके बावजूद भी आप थोड़े से ऐसे लगता है कि आप स्ट्रगल है। हो सकता है जो भी आप स्ट्रगल से गुजर रहे थे या जो भी आप स्ट्रगल से अभी भी गुजर रहे हैं, यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत सारे गेस्ट भी आ सकते हैं आपको, कहाँ से बाहर से कोई लोग भी आए हैं, और फिर भी आपकी जर्नी ऑफ लाइफ में कहाँ से थोड़े डगमगा रही है। तो भरोसा रखिए आप ऊपर वाले पे, थोड़ी सी भरोसा रखेंगे तो आपकी नैया भी पार लग जाएगी। जब आपका भरोसा डगमगाता है तो आपकी नैया भी डगमगा जाती है। तो भरोसा रखेंगे तो आपकी नैया नहीं डगमगाएगी। आपके भरोसा हट गया है अपने आप से, ऊपर वाले से, पता नहीं क्यों, जो भी रीज़न से, लेकिन भरोसा रखिए। जो भी डिसीजन लिया है आपने, उसमें आप नाराज़ मत होइए अपने आप से या अपने किसी से भी, क्योंकि आपके साथ जो भी होना है सब अच्छा ही होगा। एंड आपने अपने माइंड में बहुत कुछ फॉर्म कर लिया है, ओपिनियन सबके बारे में, वो हटा लीजिए बिल्कुल। आपने जो भी सोचा है, जैसा भी सोचा है, वैसा कुछ नहीं होगा। नेगेटिव विचार मत लाइए। नेगेटिव विचार लाते लाते आपने अपने आप को बीमार कर देना है। तो जब भी आपका ये वीक है, ये काफ़ी बेटर होते जाएगा जैसे जैसे वीक स्टार्ट होगा, लेकिन उसके बावजूद आपको अपने पैरों को और इमोशनली अपने आप को थोड़ा ध्यान देना है। कोई ऐसा स्टेप मत लेना जिससे आपके हेल्थ में कुछ आ जाए। ये आपके लिए खास मैसेज है। और दूसरा मैसेज है आपके लिए, देखते हैं स्टार कार्ड्स क्या कहता है आपके लिए। स्टार कार्ड्स कहता है आपके लिए, आता है स्टार कार्ड का सरेंडर योर नीड टू कंट्रोल द आउटकम, जस्ट बी विथ लाइफ इन दिस प्रेजेंट मोमेंट। परफेक्ट कार्ड आया है आपके लिए, जस्ट सरेंडर। कभी कभी सरेंडर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जैसे आपने सरेंडर किया तो आप देखेंगे कि चीज़ें अक्सर वैसी बन हो जाती है जैसा आप चाहते हैं। जैसे आपने सोचा कि सब कुछ मेरे हाथ में है, तो फिर भगवान भी कहता है कि तथास्तु, और मैंने बीच में आता हूँ। तो जैसे आपने सरेंडर किया तो वो कहते हैं कि ठीक है अब मैं आऊँगा। तो इसके लिए उनको करने दीजिए, क्योंकि उनकी मर्ज़ी के बिना तो हम पत्ता भी नहीं हिलाते और अपनी आँख भी नहीं झपक कर सकते, पलक नहीं झपका सकते। So surrender your need to control the outcome, just be with life in this present moment. So yes, just surrender, just smiling ही surrender to him. Just इसको भगवान जी को, जो भी ऊपर वाले पे आप मानते हैं, उसे सरेंडर कर लीजिए और खुशी खुशी सरेंडर कर लीजिए आप। तो देखिए तो फिर चमत्कार उनका, फिर छोड़ लीजिए उनके ऊपर। मेडिटेशन, टेक अ मोमेंट टू कनेक्ट टू सोर्स थ्रू क्वाइट रिफ्लेक्टिव मेडिटेशन पे जस्ट सिट क्वाइटली and then you surrender. And when you are meditating, just meditation का मतलब क्या है कि जब आप शांति से एकांत में बैठते हैं जब आप शांति से एकांत में बैठते हैं तो आप जस्ट सोचते, विचार करते, विचार को आने दीजिए, विचार की धारा को बहने दीजिए और
सरेंडर करिए तभी कि बस मैंने सब आपको जो भी चल रहा है मेरी लाइफ में होने दीजिए, मैंने आपको सरेंडर किया एंड जस्ट सरेंडर। ट्रस्ट मी, व्हेन यू सरेंडर यू विल सी एवरीथिंग इज़ वर्किंग आउट द बेस्ट पॉसिबल मैनर फॉर अस। बिकॉज जब भी हम अपने हिसाब से चलाने जाती है गाड़ी, तो गाड़ी अक्सर हम ठोक ही देते हैं। जब हम उसके ऊपर भरोसा करते हैं तो वो हमारी नैया पार ही लगा लेता है। सो यस, ऑल द बेस्ट। सो अब देखते हैं आपके लिए कि लास्ट का आपको स्पेशल टिप क्या है। सो आपके लिए स्पेशल टिप है कि क्लटर फ्री, प्लीज़ अपने लाइफ को क्लटर फ्री रखिए। आपने अपने आसपास में बहुत सारा क्लटर जमा करके रखा है, ऐसा मुझे दिख रहा है यहाँ से, आपके कार्ड से, आपकी एनर्जी से दिख रहा है, क्योंकि कार्ड्स भी काफ़ी कंफ्यूज थे। सो क्लटर फ्री योरसेल्फ, जो भी आपके आसपास चीज़ें हैं उसे क्लटर क्लीन करते रहिए। अपने जो भी एक्सेस ऑफ चीज़ें आपने लेकर रखी है जो काम की नहीं है, प्लीज़ उसे क्लटर क्लीन कर दीजिए। खास करके ये वीक में एक्सेस ऑफ चीज़ें जो आपको ज़रूरत नहीं है उसे क्लटर क्लीन कर दीजिए। आप देखेंगे आपकी एनर्जी चेंज हो जाती है। एंड सूर्य को जल अर्पित करेंगे। जब आप सूर्य को जल अर्पित करेंगे तो आप उसमें केसर, हल्दी, तुलसी और 1 रुपये का कॉइन, ये सब चीज़ करके आप अर्पित करेंगे। सो ये आपके लिए था स्पेशल टिप। सो होप आपको मेरा ये वीडियो सबको पसंद आया हो। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, तो जैसे आप मेरा कोई वीडियो मिस नहीं कर सके। तो आप जैसे सब्सक्राइब करके रखेंगे, बेल बटन आइकन प्रेस करेंगे, आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि मेरा वीडियो मैंने अपलोड किया है। सो आपको ये होगा, आप कोई मिस नहीं करेंगे, क्योंकि आपको जानकारी आती रहेगी कि वीडियो कब कब अपलोड हुआ है। सो धन्यवाद, अगले उसमें मिलेंगे हम। धन्यवाद।